सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। गणपति बाप्पा, बहुत दिनों बाद नया मोबाइल लिया है, महंगा वाला। बस आशीर्वाद देना कि इसमें हमेशा नेटवर्क बना रहे। सोनू तुम खोलो। आई तुम खोलो। हाँ चलो। नहीं नहीं, मोबाइल तो बाबा ही खोलेंगे। हाँ? क्योंकि सालों बाद आपने नए जमाने का फोन खरीदा है, आप ही खोलोगे, वरना वो छोटा सा काय थे। बस 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 बस। हाँ काय कलर है। रेड। सबसे पहले बाप्पा को दिखाते। गणपति बाप्पा, ये देखो। दिखाए? क्या लेकर आए आप? ओप्पो मोबाइल के नाम पे हाथ पे खिलौना थमा दिया। जेठालाल, ये क्या बच्चों वाला मोबाइल? ये मोबाइल तुमने मुझे गिफ्ट दिया? नहीं नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन है। दिखाइए सर, मैं असली मोबाइल लेकर ही आया था। पता नहीं ये बच्चों के मोबाइल में कैसे बदल गया। तो ये क्या इच्छाधारी नागिन है जो बार बार अपना रूप बदले? सॉरी सर। अरे व्हाट सॉरी? सुबह सुबह मजाक करने को मैं ही मिला। Get out! जेठालाल, तुम्हारी तो मैं दुनिया हिला दूंगा। पापा, ये टोपो का नहीं, ये तो बच्चों का मोबाइल है। हाँ हंस, ये तो खिलौना है। सही बात है। नकली मोबाइल? मतलब बेवकूफ बनाया? जेठा, ये तो नकली मोबाइल है। ये तो चीटिंग है। छोड़ूंगा नहीं, पूरी दुकान तोड़ दूंगा। खिलौने का मोबाइल? जीठा जी हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते? चिट्टा फोन चुको। सेठ जी, आपको क्या लगता है पूरी दुनिया में किसी भी मोबाइल रिटेलर ने
2 घंटे में 50 मोबाइल बेचे होंगे। अरे सवाल ही नहीं उठता। तुझे यह सवाल कैसे उठा समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी। जबान संभल के बात कर। आज के दिन नो सॉरी नो थैंक यू, खाली एंजॉय। ये जेठा भाई तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। फोन उठाओ जेठालाल। सेठ जी, आपको नहीं लगता है आज का दिन गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के इतिहास में ताम्रपत्र पर लिखना चाहिए? अरे नटो काका, विचार जबरदस्त है, लेकिन ताम्रपत्र पे नहीं, सुवर्ण पत्र पे। बाय बाय बाय। ये क्या? ये क्या गड़बड़ कर दी जेठालाल ने? उसको कॉल करता हूं। जेठालाल फोन भी नहीं उठा रहा है। ये गड़बड़ सिर्फ मेरे साथ हुई है या फिर बाकियों के साथ भी हुई है? इससे पूछूं। पोपटलाल को पूछता हूं। मेहता साहब का फोन। मेहता साहब, आपके परम मित्र ने यह ठीक नहीं किया है। क्या मतलब? अरे टोपो मोबाइल का बोल के खिलौने वाला मोबाइल दे दिया और अभी ऊपर से फोन भी नहीं उठा रहा। पोपटलाल, मेरे साथ भी वही हुआ है और मैं भी कब से जेठालाल को फोन ट्राई कर रहा हूं, वो फोन ही नहीं उठा रहा है। आपसे मैं बाद में बात करता हूँ, पहले उस जेठालाल की खबर लेने दो। बस 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 भागा, बंद कर भाई, बहुत गरबा हो गया। बंद कर बंद कर। उठाओ फोन। अरे मेरा फोन बज रहा है, फोन कहाँ रख दिया मैंने? अरे सेठ जी भूल गए, आप ही ने तो यहाँ चार्जिंग पे लगाया था। हाँ हाँ। मजा है नहीं नट्टू काका? ले, पोपटलाल फोन कर रहा है। सेठ जी, पोपट भाई टोपो मोबाइल अपने बॉस को गिफ्ट देने वाले थे ना, तो लगता है उनके बॉस को फोन बहुत पसंद आया और उन्होंने पोपट भाई को प्रमोशन दे दिया होगा। इसलिए पोपट भाई ने खास थैंक यू बोलने के लिए आपको फोन किया होगा। सेठ जी, फोन स्पीकर पे कीजिए ना, हमें भी आपकी तारीफ सुननी है। ठीक है। हाँ पोपटलाल। अरे तुमने जो हरकत की है उसके लिए मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। लगता है सेठ जी पोपट भाई किसी और को फोन कर रहे थे, गलती से आपको लग गया होगा। पोपटलाल, गलती से तुमने मुझे फोन कर दिया है, जेठालाल गड़ा को। अरे गलती से नहीं, मैंने सोच समझ कर तुम्हें फोन किया है। तुमने ये ठीक नहीं किया जेठालाल। क्या ठीक नहीं किया? क्या ठीक नहीं किया? अरे टोपो मोबाइल के बॉक्स में खिलौने का मोबाइल देते हो क्या? क्या तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। ये धोखेबाजी के बदले में मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। तुम्हारे खिलाफ हमारे तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखूंगा। तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। अरे एक मिनट पोपटलाल, ये तुम सब क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे अभी तो तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आएगा ना। 25,000 लेकर कौन खिलौने वाला मोबाइल देता है? पता है मेरे बॉस के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हो गई। पहली बार मैं उन्हें इतनी महंगी गिफ्ट दे रहा था। फोन का बॉक्स देखकर वो बहुत खुश हो गए। सोचा था कि बॉक्स खोलते ही उसमें से एक स्मार्टफोन निकलेगा, लेकिन बॉक्स खोल के निकला क्या? ये खिलौने वाला मोबाइल। पोपटलाल, मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रहा है कि टोपो मोबाइल के बॉक्स में से खिलौने का मोबाइल कैसे निकल सकता है। तुम एक काम करो, वो बॉक्स में मोबाइल सब लेकर दुकान पे आ जाओ। मैं वही करने वाला था,
लेकिन ये खिलौना देखकर बॉस गुस्सा हो गए। वो मुझसे बदला लेने के लिए मुझे अर्जेंट रिपोर्टिंग करने बदलापुर भेज रहे हैं। रात को मुझे सोसाइटी में मिलो, तुमसे मोबाइल के दुगने पैसे वसूल नहीं किए तो मेरा नाम पोपटलाल नहीं। पोपट सेठ जी, ये टोपो मोबाइल के बॉक्स में से खिलौने का मोबाइल कैसे निकला? अरे मुझे क्या पता। अभी माधवी भाभी फोन कर रहे हैं। नहीं सेठ जी, माधवी भाभी नहीं, भिड़े भाई का फोन होगा माधवी भाभी के फोन से। उन्होंने अपना फोन आज सुबह बेच दिया ना। अरे बाप रे, कहीं भिड़े के भी वो बॉक्स में से खिलौने का मोबाइल निकला होगा। वो तो आप फोन उठाएंगे तो पता चलेगा ना। लाइए मैं बात करूं। हेलो माधवी भाभी। माधवी नहीं, माधवी के फोन से मैं बोल रहा हूँ। मैंने बोला था ना। और अभी भी मुझे माधवी के फोन से ही बोलना पड़ रहा है। जेठालाल, तुम अच्छी तरह से जानते थे कि मैं अपना पुराना मोबाइल बेच चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। कैसा किया? अरे बॉक्स टोपो मोबाइल का और अंदर मोबाइल टॉय का। टॉय का? अरे टॉय टॉय, खिलौना खिलौना, हिंदी में खिलौना बोलते हैं, वो समझते हो कि नहीं? कि गुजराती में बोलूं रमकड़ू। हाँ सुना, ये मैं नहीं, ये रमकड़ू बोल रहा है। 25,000 नु रमकड़ू आपी थे मने। भिड़े तू वो टोपो मोबाइल का बॉक्स और मोबाइल के दुकान आ जा। हाँ तो आऊंगा ही ना, छोड़ूंगा थोड़ी तुझे। घबरे। अय्यर भाई का फोन। सॉरी अय्यर भाई, आपसे अभी बात नहीं कर सकता मैं। अरे सेठ जी, आपने फोन काट क्यों दिया? अरे भाई अभी सुना ना, पोपटलाल और भिड़े ने मुझे कितना सुनाया। और अय्यर भाई को तो मुझसे विशेष प्रेम है, तो वो तो आती भाई। हाँ आती भाई, हाँ वो मुझे पता चला। आप एक काम कीजिए, वो बॉक्स और मोबाइल लेके मेरी दुकान आ जाइए। अरे अय्यर भाई, मैं नहीं बात कर सकता अभी आपसे। छोटी। हाँ छोटी, हाँ तू आजा, वो सब लेके दुकान आजा, मेरी दुकान आजा प्लीज। ठीक है। मेहता साहब, मैं बेकसूर हूँ, मुझे सच में पता नहीं है कि सबके टोपो मोबाइल के बॉक्स में से ये खिलौने के मोबाइल कैसे निकल रहे हैं। मेहता साहब, मैं 2 मिनट आपको फोन करता हूँ। एक काम करता हूँ, जेठालाल के दुकान पर ही चला जाता हूँ। हाँ बबीता जी। जेठालाल! आइए भाई, दुकान आ जाइए, मेरी दुकान आ जाइए, मैं दुकान नहीं हूँ, दुकान आ जाइए। अरे ये टोपो मोबाइल के बॉक्स में से खिलौने के मोबाइल कैसे निकल रहे हैं? सेठ जी, इसका जवाब आपको सारा मैडम ही दे सकती है। फोन लगा, सारा मैडम को फोन लगा। जी जी सेठ जी। स्विच ऑफ। अरे तक घर से अपना फोन चार्जिंग करके लाने का ना, इतना क्या पैसा बचा रहा है? दुकान में आके चार्जिंग करता है। सारा मैडम का फोन स्विच ऑफ है, मेरा नहीं। रॉन्ग नंबर लगा होगा, फिर से लगा। अरे आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। स्पीकर पे कर। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ देर बाद डायल करें। बस लुटू काका, आप ट्राई कीजिए। क्या? सेठ जी, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। यहाँ से किसी के भी फोन से फोन करोगे तो चालू नहीं हो जाएगा, स्विच ऑफ ही आएगा। अरे तो भी क्या करे, कैसे कांटेक्ट करे उनका? सेठ जी, अभी उनका कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? आई थिंक वी हैव बीन स्कैम्ड। क्या बोल रहे? मतलब ये कि वो सारा मैडम ने हमें चूना लगाया है, पैसे ले लिए और बदले में नकली मोबाइल थमा दिए।
अरे मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये सारा मैडम मुझे फ्रॉक लग रही है, फ्रॉक। लेकिन आप दोनों ने मेरी बात मानी नहीं। अब देखा 12.5 लाख का चूना लगा के फोन स्विच ऑफ करके भाग गई। हे भगवान, ये क्या खेल खेल रहे आप मेरे साथ? अभी थोड़ी देर पहले आपने ऐसा महसूस करवाया कि वाह, नए साल की क्या शुरुआत हुई, और अभी ऐसा महसूस करवा रहे हैं कि नए साल की क्या शुरुआत हुई है। सेठ जी रिलैक्स। अरे क्या रिलैक्स? अभी सब गोकुलधाम वाले आएंगे, उनको मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? टोपो मोबाइल के नाम पे खिलौना थमा दिया। बीडी मास्टर, ये मोबाइल के बॉक्स में खिलौना निकला? हाँ, तुम्हें कैसे पता? मेरे बॉक्स में भी वही निकला हाथी भाई। अरे बाप रे। हाँ, लगता है जेठालाल ने टोपो के नाम पे सबको टोपी पहनाई है। सही बात है। सोडी का फोन स्पीकर पे। हाँ बोलो सोडी। ओए पिड़ू, सोडी तुम्हारे मोबाइल के बॉक्स में भी खिलौना निकला? ये गल तेनू कैसे पता चली? अरे मेरे और हाथी भाई के बॉक्स में भी खिलौना निकला मोबाइल के नाम पे। ओ तेरी। और स्टोरी, मुझे लगता है सोसाइटी में सबके मोबाइल के बॉक्स में खिलौना ही होगा। की? हाँ, हाथी भाई और मैं अभी जा रहे हैं जेठा की दुकान पे। ओ मेरी भी जेठा भरा से बात हो गई है, मैं भी दुकान पे पहुंचता हूँ। हाँ ठीक है, मैं सकार मोबाइल लेता हूँ। हाँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। सेठ जी, सारा मैडम का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। हे भगवान, दिखने में कितनी मासूम दिख रही थी, उसको देख के कोई सोच भी नहीं सकता कि वो असल में फ्रॉक है, फ्रॉक। बहुत बुरा फंसाया उसने मुझे। उसकी वजह से भी गोकुलधाम वाले मुझे फ्रॉक समझ रहे हैं। सेठ जी, गोकुलधाम वासियों को तो हम जैसे तैसे समझा देंगे, लेकिन बाकी सबका क्या? कौन बाकी सब? सेठ जी, हमने 50 मोबाइल बेचे हैं, उसमें से सिर्फ 8-10 पीस गोकुलधाम वासियों को बेचे हैं। बाकी जिन कस्टमर्स को मोबाइल बेचे हैं, उनको भी तो जवाब देना पड़ेगा। यस सेठ जी, जैसे गोकुलधाम वासियों के बॉक्स में से बच्चों का मोबाइल निकला, वैसे बाकी सबके बॉक्स में से भी बच्चों का मोबाइल निकला होगा ना? अरे बाप रे, उनको तो मैं भूल ही गया था। आप उनको भूल सकते हैं सेठ जी, लेकिन वो आपको नहीं भूलेंगे। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक, ये कौन चिल्ला रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स वाले छोड़ेंगे नहीं ना। आज तो सबक सिखा के ही रहेंगे। शटर बंद कर, शटर बंद कर, जल्दी। शटर बंद कर, शटर बंद कर। बराबर लॉक किया ना, खुलेगा तो नहीं ना? कर दिया सेठ जी, कर दिया। नट्टू काका कहाँ है? कहीं बाहर तो नहीं ले गए? मैं यहाँ हूँ। शटर अंदर से लॉक कर दिया है। ए, शटर खोल। टोपो मोबाइल बोल के बच्चों का मोबाइल पकड़ा दिया। दिन दहाड़े धोखेबाजी करता है। 25,000 में टोपो मोबाइल बोल के बच्चों का झुंझुना पकड़ा दिया। खोलो, शटर खोलो। अरे नहीं नहीं भाई साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अरे गलती तो हमारी है, जो बिना बॉक्स खोले मोबाइल घर ले गए। अगर मोबाइल चेक कर लिया होता ना, तो ऐसे बेवकूफ नहीं बनते हम। देखिए देखिए, मेरी बात सुनिए भाई साहब, हमें भी नहीं पता था कि टोपो मोबाइल के बॉक्स के अंदर बच्चों के खिलौने का मोबाइल है। हाँ, झूठ मत बोल।
अरे ये लोग बहाना बना रहे हैं। भीड़ का फायदा उठाकर बोला कि मोबाइल इधर चेक मत करो, घर जाकर चेक करना। अरे ऐसा नहीं है भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। अगर ऐसा होता तो हम कब के दुकान बंद करके भाग गए होते ना। अच्छा, पकड़े गए तो बहाना बना रहे हो। आप लोगों की 5,000 की लालच में आके आपकी धोखाधड़ी के शिकार बन गए हम। अरे भाई साहब, हमने कोई धोखाधड़ी नहीं की है, मेरी बात मानो प्लीज। अच्छा, एक बार शटर खोल तब हम बताते हैं। हे भगवान, जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर संकट के बादल छा गए हैं। 25,000 का महंगा मोबाइल मिलने की जगह बच्चों के खेलने का खिलौने वाला मोबाइल मिलने पर कस्टमर्स गुस्सा होके जेठालाल की दुकान में तोड़-फोड़ करने पहुंच गए हैं। सबके सिर पे गुस्सा सवार है। जेठालाल को कोई नहीं छोड़ने वाला। जेठालाल ने शटर बंद करके लोगों को दुकान में घुसने से रोक तो लिया है, पर भीड़ के गुस्से के सामने शटर ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला और कभी भी टूट सकता है। दर्शकों, मुझे तो लगता है कि टोपो मोबाइल की स्कीम जेठालाल को बहुत महंगी पड़ सकती है। लाखों का नुकसान हो सकता है। वो लोग अकेले भड़की हुई भीड़ से घिरे हुए हैं जो सिर्फ तोड़-फोड़ करना चाहती है। जेठालाल बहुत टेंशन में है, पर आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जेठालाल जब भी टेंशन में आता है आपके घर तक हंसी उठा के ही छूटते हैं। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। देखिए देखिए, मेरी बात सुनिए भाई साहब, हमें भी नहीं पता था कि टोपो मोबाइल के बॉक्स के अंदर बच्चों के खिलौने का मोबाइल है। हाँ, झूठ मत बोल। अरे ये लोग बहाना बना रहे हैं। भीड़ का फायदा उठाकर बोला कि मोबाइल इधर चेक मत करो, घर जाकर चेक करना। अरे ऐसा नहीं है भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। अगर ऐसा होता तो हम कब के दुकान बंद करके भाग गए होते ना। अच्छा, पकड़े गए तो बहाना बना रहे हो। आप लोगों की 5,000 की लालच में आके आपकी धोखाधड़ी के शिकार बन गए हम। अरे भाई साहब, हमने कोई धोखाधड़ी नहीं की है, मेरी बात मानो प्लीज। अच्छा, एक बार शटर खोल तब हम बताते हैं। असली मोबाइल दो या फिर पैसे वापस करो हमारे। पैसे वापस नहीं देंगे तो दुकान तोड़ देंगे। गदा इलेक्ट्रॉनिक्स! गदा इलेक्ट्रॉनिक्स! नहीं भाई। गदा इलेक्ट्रॉनिक्स! अरे नहीं भाई। गदा इलेक्ट्रॉनिक्स! नहीं भाई भाई। गदा इलेक्ट्रॉनिक्स! गदा इलेक्ट्रॉनिक्स! गदा इलेक्ट्रॉनिक्स! गदा इलेक्ट्रॉनिक्स! गदा इलेक्ट्रॉनिक्स! गदा इलेक्ट्रॉनिक्स! दुकान का शटर क्यों बंद है? गदा इलेक्ट्रॉनिक्स! लगता है हमारे जैसा इन लोगों के बॉक्स में भी खिलौने का मोबाइल निकला है, इसीलिए सब लोग गुस्सा है। लगता है इसी डर से जेठा जी दुकान बंद करके चले गए हैं। शटर खोलो और बाहर निकलो। बाहर निकलो। 25,000 का चूना लगाया है तो छोड़ेंगे नहीं आपको। नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब जेठालाल कहीं नहीं गए, वो दुकान के अंदर ही है। मैं उन्हें अभी फोन करती हूँ। हाँ, करो करो। ये भगवान, अभी क्या करे? अरे अय्यर भाई, उन्होंने फोन काट दिया। हाँ तो काटेगा ही ना, क्योंकि उसको लग रहा होगा कि तुम्हारे मोबाइल से फिर से मैं कॉल कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स! 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 एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। जेठा जी। कौन, बबीता जी? हाँ जेठा जी। जेठा जी, आपने ये क्या किया? अरे बबीता जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। हम भी। जेठालाल, हमको कुछ नहीं सुनना है। तुम्हारा वजह से मेरे दोस्त के सामने मेरे इज्जत का धज्जियां उड़ गया। आई एम रियली वेरी अपसेट। तुम शटर खोलो। तुम शटर खोलते हो क्या? हम तोड़ दें? मुंबई पुलिस आ चुकी है।
कोई कानून हाथ में नहीं लेगा। चल बाजो बाजो हटो, बाजो हटो। गो बैक, चलो पीछे, चलो पीछे, चलो। सर इसने हमको उल्लू बनाया है। हमारे साथ चीटिंग हुई है। मोबाइल के 25,000 लेके ये बच्चों का मोबाइल पकड़ा दिया हमें। हमें भी पता है, हमें मैटर पता है। मैं आ गया हूं, इस केस को मैं हैंडल करूंगा। जेठालाल, चालू जी, पांडे जी आप। मुंबई पुलिस आ चुकी है। अरे थैंक यू चलो पांडे जी, अच्छा आप आ गए। थैंक यू क्यों? यहाँ आने के लिए। वो तो मुझे आना ही था जेठालाल। क्यों? क्योंकि ये सारी बातें पर्दे में रहकर ही होंगी क्या जेठालाल? शटर खोलो। नहीं, शटर नहीं खुलेगा। नहीं खोल सकता हूँ। क्यों नहीं खोल सकते? अगर शटर खुला तो ये लोग अंदर घुस के मेरी दुकान में तोड़फोड़ कर देंगे। अरे मैंने इन लोगों को समझा दिया है, ये लोग कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेगा। सब लोगों ने मेरी बात मान ली है ना? सुना तुमने जेठालाल? अब शटर खोलो। ठीक है, बका खोल। अरे कहाँ घुसे? चलो पीछे। चल पीछे। जेठालाल तुमने शटर क्यों बंद कर दिया? अरे सब लोग अंदर आ रहे हैं ना चालू जी, पांडे जी। अरे तुम लोग क्यों आगे आ रहे हो यार? वो शटर नहीं खोलेगा। चलो पीछे, गो बैक। चलो नीचे चलो, कोई ऊपर नहीं आएगा। चलो नीचे। जेठालाल सब नीचे चले गए हैं। अब शटर खोलो। ठीक है, बका खोल दे। जेठालाल ये सब क्या है? ये तुमने क्या किया? तुम तो एक सज्जन व्यापारी हो, तुम्हें ऐसा स्कैम करने की क्या जरूरत पड़ी? नहीं चालू पांडे जी, मैंने कोई स्कैम नहीं किया है। खामोश जेठालाल। 25,000 लेकर लोगों को खिलौने वाला मोबाइल देते और कहते हो कोई स्कैम नहीं किया। सच में मेरी बात का यकीन कीजिए चालू पांडे जी, ये जो कुछ हुआ है मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कैसे हो गया। क्योंकि मैंने तो टोपो मोबाइल कंपनी से जो मुझे पार्सल मिला उसी में से मोबाइल निकल के सबको दिए। देखो जेठालाल, तुम कितनी भी सफाई दो लेकिन स्कैम तो हुआ है। अब ये तुमने स्कैम किया है या टोपो मोबाइल कंपनी ने किया है, इसका फैसला कोर्ट करेगी। जेठालाल, सॉरी टू से यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं। माय लॉर्ड। पाटिल, इन तीनों को हथकड़ी पहनाओ। रेडी? निकले? चलो, चल। शांत हो जाओ। आप लोगों के पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इन लोगों को मुझे पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए ले जाना ही होगा। क्या हुआ? अरे भाई साहब, एक मिनट। अरे लेकिन आप इन्हें ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं?
पुलिस वाले को उसका काम मत सिखाइए। इन लोगों की पूछताछ अब पुलिस स्टेशन में ही होगी। चलो जी पांडे जी, देखिए दुकान का मालिक मैं हूँ, तो आप मुझे बेशक ले जाइए, इन दोनों को छोड़ दीजिए। क्या कि हम तीनों को आप ले जाएंगे तो फिर दुकान कौन संभालेगा? जेठालाल, अब दुकान संभालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस दुकान का शटर अब बंद होगा और उसके ऊपर ताला लगेगा, ताले पर एक व्हाइट कपड़ा लगेगा और व्हाइट कपड़े पर गरम गरम लाल सील लगेगा। सेठ जी, ये हमारे साथ क्या हो गया? ये लोग भी यही बोल रहे हैं, ये हमारे साथ क्या हो गया, लेकिन कोई इनमें से रो रहा है। पाटिल, इनको गाड़ी में बिठाओ। चलो चलो। ठहरिए, रुकिए, हटो हटो, जरा साइड हो जाओ। सेठ जी, ये तो वही डिलीवरी वाला है जो टोपो मोबाइल का पार्सल लेके आया था। पाटिल, इसको भी गाड़ी में बिठाओ। चला। अरे नहीं सर जी, मेरी बात तो सुनिए। दरअसल सर जी, इनको जो पार्सल दिया वो किसी और का था, और इनका पार्सल ये है। तेरी। हाँ। इसका मतलब सेठ जी, असली टोपो मोबाइल इस पे है। चलो जी, पांडे जी, अभी आप समझे ना, जो कुछ गड़बड़ हुई है इसकी वजह से हुई। असली टोपो मोबाइल के पार्सल की जगह ये खिलौने वाले मोबाइल का पार्सल हमको दे गया। सॉरी सर जी। अरे क्या सॉरी, तेरी वजह से अभी हम तीनों को जेल हो जाती। सॉरी, गलती हो गई। सॉरी पका, जल्दी से ये पार्सल ले और सबको असली वाला टोपो मोबाइल दे दे। अरे पहले चेक तो कर लो कि उसमें असली वाले टोपो मोबाइल है या नहीं। ये भी करेक्ट है जी। हाँ भागा चेक कर। अरे लेकिन सेठ जी। अरे हाँ, चलो जी। पाटिल, रिलीज। जी सर। लाओ भाई, लाओ। हाँ, ये लो आपकी असली टोपो मोबाइल। हाँ। असली टोपो मोबाइल यहाँ है। वाह, इसका मतलब हमारे जेठालाल ने बिल्कुल भी धोखाधड़ी नहीं किया। सही बात है। मेरा परम मित्र किसी के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। सॉरी साहब, दोनों बॉक्स सेम थे, इसलिए जल्दी में बदल गए। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अभी आपको आपका बॉक्स मिल गया है, लेकिन मैं जो गलती से आपको बॉक्स दे गया था ना, वो मुझे रिटर्न दे देंगे। शाम को आना, शाम को मिल जाएगा। ठीक है जी साहब, चलता हूँ। अच्छा ओके। अच्छा भाइयों बहनों, आपको जो तकलीफ पड़ी है उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप सबसे माफी मांगता हूँ। और अभी आप सब एक लाइन में अगर खड़े हो जाएंगे तो आप सबको बारी बारी है असली वाला टोपो मोबाइल मिल जाएगा। अभी लाइन में खड़े रहने का टाइम नहीं है, हमें हमारा मोबाइल दो। अरे देखिए भाई साहब, आप इतने सारे हैं, सबको एक साथ में मोबाइल कैसे दे सकता हूँ? और नहीं देगी। परेशान कर दिया इन लोगों ने तो। अब दोबारा यहाँ पे कुछ भी खरीदने आएंगे ही नहीं कभी। एक मिनट,
शांत हो जाइए। देखिए ऐसा मत बोलिए बहन जी प्लीज। देखिए मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को बहुत ही तकलीफ पड़ी है, लेकिन इसमें ना गलती आपकी है ना गलती गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स की है। फिर भी मैं अपनी तरफ से आप सबको 1,000 रुपए का गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का वाउचर गिफ्ट देता हूँ। अरे वाह, लो भाई, दिल खुश कर देता। सेठ जी, ये क्या बोल दिया आपने? इसमें तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे नटू काका, नुकसान छोड़ो, अभी हमारे लिए जरूरी ये है कि हमारे कस्टमर लोग खुश रहे और गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम बना रहे। बगा, सबसे वो खिलौने वाला मोबाइल ले ले और सबको असली टोपो मोबाइल दे दे। चलो जेठालाल, वाउचर परिवार वालों को नहीं देते, बाहर वालों को देते। अरे थैंक यू। थैंक यू। हाथी भाई वाउचर। अरे नहीं जीठा भाई, पर नेक्स्ट टाइम आऊँ ना तो फालूदा जरूर पिलाना। जरूर। जेठालाल सॉरी। हाँ जेठा जी, सॉरी अबाउट एवरीथिंग। अरे बबीता जी प्लीज सॉरी मत बोलिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जेठालाल, आई एम ऑल्सो सॉरी, मैं भी गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। अरे नहीं भिड़े, तेरी जगह अगर मैं होता तो मुझे भी तुझ पे गुस्सा आता भाई। बबीता निकले? हाँ। अरे हम भी निकल ही रहे हैं। आओ जी, आओ। ठीक है जी, ओके हाथी भाई। जेठालाल, एक बात तो है, नया साल हो या पुराना, मुसीबतें तुम्हारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। मेहता साहब, वैसे एक और बात भी है, मुसीबतें भले सेठ जी का पीछा ना छोड़ती हो, लेकिन भगवान की कृपा से अंत में सब ठीक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। ओके मेहता साहब। थैंक यू भगवान, थैंक यू। सेठ जी, अब चूंकि सब ठीक हो गया है तो एक छोटा सा राउंड हो जाए गरबे का। गरबा। चलो क्लब हाउस के सारे बल्ब लगा दिए। पकड़ो 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 पकड़ो, अरे पकड़ो, क्या पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे किसको, क्या अब्दुल भाई को पकड़ना है? अब्दुल भाई इसको क्या हुआ? किसको पकड़ना है? सोसाइटी में चोर घुस आया है। मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा। भाई कोई चोर वोर नहीं है। ऊपर देखो, कटी हुई पतंग सीधा यहीं आ रही है। चांद वाली बड़ी पतंग, इसे पकड़ना है। पतंग पकड़ने को बोल रहा था। इसे तो पकड़ना ही पड़ेगा। हाँ, मैं भी पकड़ूंगी। I don't पकड़े इसे। इसे मैं पकड़ता हूँ। मैं पकड़ता हूँ। ये पतंग तो मेरा हक है। पकड़ो 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 पकड़ो। दर्शकों, यूं तो महिलाएं साड़ी के सेल के लिए दौड़ लगाती है, लेकिन गोकुल धाम की महिलाएं पतंग पकड़ने के लिए दौड़ लगा रही हैं। ये पतंग भी कमाल की चीज है, अच्छे अच्छों को बच्चा बना देती है। बचपन में हम भी तो ऐसे ही दौड़ लगाते थे, ना पैरों में चप्पल, ना गिरने का डर, बस नजर आसमान पर और दिल उस डोर को पकड़ने की जिद पर। इस पतंग का फलसफा भी बहुत गहरा है।
पतंग हमें सिखाती है कि उड़ान चाहे कितनी भी ऊंची हो, अगर डोर छूट जाए या कट जाए तो जमीन पर आने में देर नहीं लगती। ठीक वैसे ही इंसान को कामयाबी के आसमान में उड़ना तो चाहिए, लेकिन अपने संस्कार, अपने परिवार और समझदारी की डोर को मजबूती से पकड़ के रखना चाहिए। अब देखते हैं कि गोकुल धाम में कटी हुई पतंग कौन पकड़ता है। और दोस्तों, गोकुल धाम में फुल धमाल मस्ती भी होने वाली है। ये पतंग आने वाले एपिसोड्स में आपको जयपुर राजस्थान की सैर कराने वाली है, हंसी ठाके लाने वाली है, पोपटलाल के दिल की तार जोड़ने वाली है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ये पतंग तो मेरा हक है। क्या हुआ? क्या? अरे बाप रे! क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं भिड़े मास्टर, पतंग की खींचाखींची हो रही थी और देखो पतंग के पुर्जे पुर्जे ढीले हो गए। पतंग पकड़ने के लिए सब हो रहा था। इसे कहते हैं कटी पतंग। कटी पतंग नहीं अंजलि भाभी, फटी पतंग। कटी हुई पतंग पकड़ने का अलग ही मजा है। पतंग भले ही हाथ पे नहीं आई पर मजा बहुत आई। पतंग के पीछे दौड़ते दौड़ते तो हम सीधा हमारे बचपन में पहुंच गए थे। अरे पतंग पकड़ने का तो असली मजा हमारे जमाने में आता था। पता है वीरबंसी, हमारे जमाने में मैं भी पतंग के पीछे दौड़ता था, हाथ में ऐसे बांबू लिए। और सिर्फ बांबू नहीं होता था, बांबू के ऊपर ऐसे टहनी होती थी जिसकी 4-5 शाखाएं निकल आई हो। तो क्या है ना, मांझा लपेटने में आसानी होती थी। भिड़े अंकल टीचर बने उसके पहले हमारे जैसे ही थे। वैसे सच कहूँ तो कटी हुई पतंग को पकड़ के उसे उड़ाने का मजा ही कुछ और है। आज से हम भी ऐसे ही पतंग पकड़ने जाएंगे। नहीं नहीं वीर बंसरी, ऐसे नहीं जा सकते। अरे हमारे जमाने में रास्ते ऐसे खुले खुले होते थे, इतनी गाड़ियां नहीं होती थी। हाँ। लेकिन आजकल रास्ते पे कितनी गाड़ियां होती है, एक्सीडेंट हो सकता है। सही बात है बच्चों, पतंग पकड़ने के लिए ऐसे रोड पर नहीं दौड़ना चाहिए। इट कैन बी वेरी डेंजरस। हाँ हाथी अंकल, अब से हम ध्यान रखेंगे। हाँ, वैसे आई नल्ला अपनी सोसाइटी में आया ने तो अब पतंग उड़ाने का और भी ज्यादा मजा आएगा नहीं? एब्सोल्युटली। हमारी टप्पू सेना जब छोटी थी तो हम कितने मजे से पतंग उत्सव मनाते थे। याद है हम अहमदाबाद और कच्छ भी गए थे पतंग उड़ाने। और जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए थे वहाँ भी तो पतंग उड़ाई थी। हमारे जयपुर में भी हम घड़े पतंग उड़ाते हैं। हाँ, वैसे आजकल पतंग उड़ाने में पहले जैसा मजा नहीं आता है, नहीं? हाँ, अब मुंबई में कहाँ पहले जैसे पतंग उड़ते हैं। इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग जो बन गई है। सही बात है। अरे हमारे जमाने में तो 4 दिन पहले से ही पतंग उड़ाने का माहौल बन जाता था। और वीर बंसरी, संक्रांति के दिन तो मैं सुबह 6 बजे उठता था, डायरेक्ट छत पे पतंग उड़ाने के लिए। अरे भिड़े, आजकल के बच्चों को कहाँ ये सब पता है। कौन सा मांझा पसंद करना, कैसे कन्नी बांधना, कैसे पतंग उड़ाना। आजकल के बच्चों को पतंग उड़ाने का ट्यूशन देना चाहिए। पतंग उड़ाने का ट्यूशन मैं बहुत अच्छा दे सकता हूँ। तुम? हाँ, अभी पूछा है तो बता देता हूँ। किसने पूछा? अरे बात निकली है तो बता देता हूँ। आप सबका ये पत्रकार पोपटलाल पतंग उड़ाने में मास्टरों का मास्टर है। ऐसा मैं नहीं, लोग कहते हैं। मास्टर, क्या बात कर रहे हो भाई साहब? मतलब आपको पतंग उड़ानी आती है? अरे आती है रूपा भाभी, पतंगबाजी में पत्रकार पोपटलाल का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। अरे हाथ पकड़ के तो पतंग उड़ाओगे किसे पोपटलाल? ए विनोद कुमार, सुन ना भाई पूरी बात। जब मेरी पतंग आसमान में उड़ती थी ना, तो लोग कहते थे पोपट आया, पोपट आया।
मीन्स आप ग्रीन कलर की पतंग उड़ाते थे? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है जब मेरी पतंग हवा में उड़ती थी ना तो सन सन यहाँ से वहां जाती थी। भोपाल में लोग मुझे पतंग किंग पोपटलाल कहते थे। पतंग किंग। भाई जब मेरी पतंग आसमान में होती थी ना तो लोग डर के मारे अपनी पतंग उतार लेते थे। अरे जे लोग कोई पतंग नहीं उतारी, ये लोग का उनकी पतंग कट जाती थी। मेरी पतंग का मांझा इतना धारदार होता था, इतना तेज होता था ना कि पूछो मत। हाँ, इतना तेज होता था वीरबंसरी के पोपट अंकल ना पतंग उड़ाते उड़ाते सब्जी भी काटते थे। ऐसे पतंग उड़ा रहे, बीच में फ्लावर डाल दिया, कट 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 कट, फ्लावर ऐसे हाथ में कटा हुआ। फिर ककड़ी डाल दी, कट 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 कट, कटी हुई ककड़ी ऐसे हाथ में। फेंको फेंको। बोलो बोलो बोलो। कितना तेज होता था पोपट भाई? अरे बहुत तेज। आप लोगों को एक किस्सा सुना था। एक बार पतंग उड़ाते उड़ाते मैं किसी की पतंग काट रहा था। मेरी पतंग का मांझा एक नारियल के पेड़ से टकराया और यकीन मानिए मेरे मांझे की धार से नारियल का पेड़ कट गया। है? अरे पेड़ पे लगा हुआ नारियल कट के नीचे गिर गया। ओह अच्छा अच्छा, तो वो कटा हुआ नारियल फिर मांझे से काटा के? माधवी भाभी। अहो किती म्हणजे असू दे। हाँ बोला बोला। पोपटलाल, लोग नारियल उतारने के लिए तो लंबे पेड़ पे चढ़ते हैं। उससे अच्छा तुम पतंग चढ़ा के नारियल नीचे उतार लो। आइडिया मुझे मुझे पता था आप लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं हो। अरे एक बार आप लोग मुझे पतंग उड़ाते देखोगे ना तब आपको पता चलेगा। खैर मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, मैं निकलता हूँ। चलो मिलते हैं बाद में। टाबराओ, चलो हम भी घर चले। मम्मी मम्मी हमें अभी पतंग उड़ानी है, चलो ना दुकान जाकर पतंग और डोर ले आते हैं। हाँ मम्मी, फिर हम छत पर जाकर पतंग उड़ाएंगे। हाँ हाँ हाँ, शांति रखो बच्चों। जब तुम्हारे पापा आएंगे ना तो उनसे बोल दूंगी, ला देंगे वो। हाँ पर मम्मी पापा तो रात को आएंगे ना, और रात को कौन पतंग उड़ाता है? अरे ले, पतंग के साथ साथ कंदिल भी उड़ाएंगे ना, और भी ज्यादा मजा आएगा। हाँ जयपुर से मधुमक्खी का फोन। मधुमक्खी? सॉरी मधुमासी। जय श्रीनाथ जी मधुमासी, खम्बा गणिसा, के हालचाल? मैं एकदम मजे में हूँ। तू बता, मुंबई में बैठी बैठी क्या कर रही है? तूने तो जयपुर को भुला ही दिया। अरे ऐसे कैसे भुला दिया? मेरी वजह से रोज 200 लोगों को हिचकियां आती होगी जयपुर में, याद जो करती रहती हूँ मैं। जब इतना याद करती हो तो आ जाओ जयपुर, अभी मौका भी है। जयपुर में पतंग उत्सव होने वाला है। जयपुर पतंग उत्सव? हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे। हाँ बच्चों, देखो मौसी, बच्चों तो जयपुर पतंग उत्सव का नाम सुनकर अभी से नाचने लग गए। हाँ तो पतंग उत्सव में आ जाओ, बहुत मजा आएगा। मासी मन तो घना है, लेकिन बच्चों का स्कूल और हमारे इनकी दुकान भी तो है ना। ये सब तो चलता रहेगा, जिंदगी में कभी घूमने फिरने भी जाना चाहिए। और 2-4 दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा। एक बार जयपुर के आसमान के बारे में सोच, सारा आकाश रंग बिरंगी पतंगों से भर जाएगा। ऐसा लगेगा रूपा जैसे स्वर्ग जमीन पर उतर आया हो। मम्मा, जयपुर पतंग उत्सव में आपके बहुत अच्छे वीडियोस बनेंगे और आपके फॉलोअर्स भी बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ ये बात तो है मासी, घना मजा आएगा नहीं? पतंग के साथ साथ मस्त घूमर भी करेंगे। हाय कितना मजा आएगा। मम्मी, वीरबंसी और सबको यहाँ पे बुलाओ ना, हम सब मिलके बहुत मजे करेंगे। बुलाती हूँ बुलाती हूँ। हाँ तो रूपा तुम आ रही हो ना? हाँ हाँ आ रही हूँ। नहीं मतलब मासी, सिर्फ 50% आ रही हूँ। 50%? हाँ, बाकी के 50% हमारे इनसे पूछ के बता पाऊंगी मैं। ठीक है, बताना जरूर। खम्मा गणी। हाँ हाँ हाँ, गणी खम्मा सा, ध्यान रखना। जय श्रीनाथ जी। जय श्रीनाथ जी। जाएंगे जाएंगे, जयपुर जाएंगे। मैंने भी घणो मन है जाने का, लेकिन पापा को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते ना, उनसे पूछना पड़ेगा पहले। रुको मैं पूछती हूँ।
ओ भाई ओ शांति शांति रखो जरा, सिग्नल है। हाँ चालू हो जाएगा फिर जाना ही है सबको। हाँ हाँ बोल रूपा। पापा मैं बोल रही हूँ, आप खिला दो। आप जल्दी से घर आ जाओ, हमें आपसे कुछ बात करनी है। एक मिनट के घर आ जाइए, अभी नहीं आ सकता, काम में हूँ। पापा आप हमारे लिए ही काम करते हो ना, और जब हमें आपका काम है तो आप अपना सब काम छोड़ के जल्दी से घर आ जाओ। बेटा ऐसे हर बार काम छोड़ के घर आ जाऊंगा तो घर छोड़ने की नौबत आएगी। तू मम्मी को दे फोन। लो सुनो जी, आप आ रहे हो ना घर पर? रूपा तू भी यही बोल रही है? अभी नहीं आ सकता, बहुत टेंशन में हूँ। बहुत सारे ग्राहक आए हैं, सुंदर सुंदर लेडीज आ रही होगी ना साड़ी खरीदने। रूपा ढब जा जरा, मैं दुकान पे नहीं हूँ, जरा बाहर आया हूँ। लो घर से तो ये बोलकर निकलते हो कि दुकान जा रहा हूँ, और अब बाहर घूम रहे हो। अरे घूम नहीं रहा हूँ, काम से आए हो। तू काम क्या बोलना। अरे ले, आप काम से निकले हो तो आपको पता ना कौन से काम से निकले हो आप। रूपा मैं मारे काम की बात नहीं कर रहा हूँ, तुझे क्या काम है वो बोलना। हाँ, मैं भूल ही गई थी। सुनो जी, वो हमारी मौसी है ना जयपुर वाली, मधु मौसी, उनका फोन आया था। जयपुर में ना बहुत बड़ा पतंग उत्सव हो रहा है तो हमें बुलाया है। हाँ रूपा खुद ही बन गए पतंग, खाऊ नीतरा गोता, कदी कोई मने घसीटे कदी कोई देवे झोंका। अरे मारी डोर तो जग हाथ में, अब कई पेच लड़ाओ, ई हालत में भाईड़ा अब कठे पतंग उड़ाओ। वाह वाह मारे आर के आर, क्या दोहा सुनाया है। जयपुर वालों को भी आपके दोहे सुनाने जाना ही पड़ेगा। नहीं वो फोन पे भी सुना सकते हैं रूपा, और उसके लिए जयपुर जाने की जरूरत नहीं है। और जयपुर जाएंगे तो 3 दिन दुकान बंद रहेगी। अभी भी दुकान बाजू वाले के भरोसे छोड़ के आया हूँ। ठीक है ना हमारे प्यारे आर के आर, दुकान का काम तो हमेशा चलता ही रहेगा। ये पतंग उत्सव बार बार थोड़ी आता है। चलिए ना प्लीज प्लीज चलिए, मस्त पतंग उड़ाएंगे, घूमर करेंगे, घेवर खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे, बहुत मजा आएगा। प्लीज टाबरो रुक जाओ, इस बारे में घर आकर बात करेंगे। तो ट्रैफिक में वो नया माल आने वाला था, टेम्पो वाला एड्रेस भूल गया, उसी को लेने निकला हूँ। घर आकर बात करेंगे। अच्छा ठीक है, आप रात को आइए फिर बात करते हैं। हाँ जय श्रीनाथ जी। हाँ। पर मम्मी पापा ने जयपुर जाने से मना कर दिया तो क्या होगा? बच्चों ठीक है, जैसा कहा है वैसा ही करना। हाँ चलो मैं घर के सारे काम खत्म कर लेती हूँ। अंजलि भाभी सा के घर किटी पार्टी में जाना है। सॉरी मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। नहीं वो तो नहीं चाह रहे। आप पनिशमेंट कर भी पड़ती। चलो ब्रेक डांस करो या बच्चे सर्कल मारो। ब्रेक डांस? हाँ ब्रेक डांस। अच्छा ठीक। रूपा भाभी ज्यादा टेंशन मत लीजिए, रोशन भाभी मजाक कर रहे हैं। वैसे आप लेट क्यों हो गए, क्या हुआ? हाँ वो क्या है ना कि मैं जयपुर जाने का प्लान बना रही हूँ, तो उसी में वक्त का पता ही नहीं चला। अरे वाह जयपुर। पर जयपुर अचानक से क्यों, कुछ खास वजह है क्या? जयपुर में पतंग उत्सव होने वाला है, और पतंग उत्सव में वहाँ का नजारा देखने लायक होता है। पूरा आसमान रंग बेरंगी पतंगों से भर जाता है। ओह नाइस। ओहो फिर तो बड़ा मजा आएगा। जयपुर का प्रसिद्ध पकवान और पतंगबाजी। लेकिन मजा तो तब आएगा ना जब हम जा पाएंगे। कोई प्रॉब्लम है? मारे वो मान ही नहीं रहे जाने के लिए, कह रहे हैं कि दुकान में घना सारा काम है, दुकान को छोड़कर नहीं जा सकते। अरे तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, आप जाओ ना अपने बच्चों के साथ। अकेले भी तो घूमा जा सकता है ना। हाँ ना रे ना बबीता जी, मारे उनके बगैर तुम्हारा मन नहीं लागे कोनी। उनके बगैर घूमना मतलब बिना नमक का खाना। तो मना लो ना अपने नमक को, मतलब रतन भाई साहब को। मान जाएंगे आप श्योर। रूपा भाभी आप इतनी खूबसूरत हो। हाँ देखो आप ना ऐसा घुमड़ करो कि रतन भाई साहब का दिमाग घूम जाए और वो घूमने जाने के लिए राजी हो जाए। रूपा भाभी उन्हें थोड़ा मस्का लगाइए, उनका मनपसंद मसालेदार खाना बनाइए, एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा घी का तड़का मारी, फिर देखिए वो कैसे नहीं मानते। वाह वाह। ओहो, देखो कौन बोल रहा है। हाँ, सिर्फ उनके घर के लिए। हाँ, ओके। हाँ, हाँ, नहीं आप लोगों ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। मैं एक काम करती हूँ, आज शाम को मैं और हमारे टावर कुछ ऐसा करते हैं कि उनको मानना ही पड़ेगा। होगी बात खत्म। तो इसी बात पर घूमर हो जाए। यस। पिताश्री, अपना तोशदान मुझे दीजिए। क्या 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 चाहिए बेटा? फिर ओ तो तोशदान नहीं बोले थैंक यू के चल महाराज जल ग्रहण कीजिए। जल पीछे पी क्यों नहीं रहे? यो जल तो हमारे कंठ के नीचे उतर जाएगा, पर ये बात कुछ समझ नहीं रही मैंने। सब समझ आ जाएगा महाराज। यो ये लीजिए, इसमें अपने पैर रखिए, आपकी थकान मिट जाएगी। वाह क्या बात है। एकदम राजा महाराजा वाली ट्रीटमेंट लग रही है। हाँ तो आप हमारे घर के राजा महाराजा ही तो हैं, जो दिन भर दुनियादारी दुकानदारी की जंग लड़कर वापस अपने किले पर लौटते हैं महाराज। अच्छा चलिए महाराज, आपकी रानी ने आपके लिए राजभोग बनाया है। राजभोग? चलिए। गट्टेरी सब्जी, दाल बाटी, मिर्ची वड़ा, चूरमा, वाह वाह वाह, मजा आ जाएगा आज तो। कैसा लगा खाना महाराज? वो तो चखूंगा तब पता चलेगा है। नहीं महाराज, आप कष्ट मत कीजिए, हम आपको अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। एक मिनट टाइम प्लीज। ये सारी राजा महाराजा वाली खातिरदारी क्यों हो रही है ना, मैं ठीक से समझ रहा हूँ। तो हम जयपुर जा रहे हैं ना पतंग उत्सव के लिए? हाँ पापा, मना मत करिए। प्लीज मामा, प्लीज मना मत करना पापा। एक मिनट, समझ गया। अगर ये बात है तो मेरा भी निर्णय तय है, हम जयपुर नहीं जाएंगे। क्या पापा? ऐसा मैं बोल सकता हूँ के? और अगर मैं मना करता तो भी आप दुनिया का बेस्ट अखरू पापा होते हैं। चलो इसी बात पे डांस हो जाए, जयपुर जाएंगे, दाल बाटी खाएंगे, पतंग उड़ाएंगे, मौज मनाएंगे, पिंक सिटी जाएंगे, दिल रंगीन हो जाएंगे, छोड़ के सारे टेंशन माझा घिसवाएंगे। दर्शकों, रूपा रतन वीर बंसरी के गुलाबी शहर जयपुर जाने का प्लान तय हो चुका है। जयपुर के खुले आसमान में रंग बिरंगी पतंग उड़ाने के साथ साथ मिर्ची वड़ा, कचौरी, दाल बाटी, चूरमा में एक्स्ट्रा घी का तड़का लगने वाला है। जयपुर में सिर्फ बिंजोला परिवार ही नहीं, टप्पू सेना के साथ साथ हमारे दुनिया हिला दूंगा फेम के पत्रकार पोपट लाल भी जयपुर पिंक सिटी जाने वाले हैं। यानी कि मजा डबल ही नहीं बल्कि ट्रिपल चौपल होने वाला है। जयपुर का ये पतंग उत्सव पोपट लाल के लिए प्यार का पैगाम लाया है। जयपुर में पोपट लाल पतंग के साथ साथ दिल की पेच भी लड़ाने वाले हैं। पतंग की ये डोर रिश्ते की डोर में बदलने वाली है। लेकिन पोपट लाल पेच किसके साथ लड़ाएंगे, क्या होगा जयपुर में, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। खुशखबर देनी है।
जय श्रीनाथ जी मौसी, मैं अभी आपको फोन करने ही वाली थी। तो क्या तय किया, आ रहे हो ना जयपुर? हाँ मौसी, हम लोग जयपुर के पतंग उत्सव में आ रहे हैं। वाह बहुत बढ़िया। अच्छा रूपा, तू मुझे बता रही थी एक बार कि तुम्हारी सोसाइटी में तुम्हारा लड़का रहता है। हाँ हाँ है ना मौसी, हमारे पोपट भाई साहब। अच्छा, उसे पतंग उड़ानी आती है? हाँ हाँ, अरे हमारे पोपट भाई साहब तो पतंग उड़ाने में माहिर है, माहिर। उन्हें लोग पतंग किंग कहकर बुलाते हैं। अरे वाह, फिर तो उस पतंग किंग को भी अपने साथ ले आना। क्यों मौसी, पोपट भाई साहब का क्या काम हो गया? जयपुर में एक बबली नाम की लड़की है, उसने सारे कुंवारे लड़कों को चैलेंज दिया है कि जो भी लड़का उसकी पतंग काटेगा वो उसी से शादी करेगी। क्या? तो अपने पोपट भाई को लेकर आना साथ में, हो सकता है उसकी शादी यहाँ बबली से हो जाए। हाँ हाँ मौसी, हमारे पोपट भाई साहब तो ये मुकाबला जीत ही जाएंगे। अरे नहीं नहीं, बबली की पतंग काटना इतना भी आसान नहीं है। क्यों? बबली पतंग उड़ाने में गजब की तेज है, आज तक हजारों पतंग काटी है उसने, इसीलिए उसने ऐसी शर्त रखी है। अच्छा मौसी, आप ना मुझे बबली का वो चैलेंज वाला वीडियो भेज देना। ठीक है रूपा, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है चलो मैं रखती हूँ। हाँ जय श्रीनाथ जी। अरे वाह, इस बार तो जयपुर में गजब होने वाला है। क्या गजब? क्या गजब होने वाला है? बताती हूँ। पहले मैं हमारे आर को बुला लेती हूँ। रूपा के रत्न राजा। ओहो। सुनो जी, सुनो। क्या हुआ रूपा? जल्दी से नीचे आओ, खुश खबर देनी है। हाँ आया। चलो बेटा ब्रो। पोपट भाई साहब को भी बुला लेती हूँ। अरे पोपट भाई साहब, पोपट भाई साहब, ओ पोपट भाई साहब। क्या हुआ रूपा? अभी पोपट भाई साहब जल्दी से नीचे आ जाइए। अभी नहीं आ सकता, एक आर्टिकल लिखकर अर्जेंटली ऑफिस में भेजना है। अरे वो सब छोड़िए, मेरे पास ऐसी खुशखबरी है जिसे सुनकर आपकी दुनिया हिल जाएगी। मेरे लिए कोई रिश्ता आया है? हाँ। आया, अभी आया। जल्दी। नमस्ते सब। रूपा क्या खुशखबरी? बताइए। अरे ऐसी खबर है, अगर आप सुनोगे ना तो सीधा जयपुर दौड़ जाओगे। के घेवर और जेवर फ्री मिल रहे हैं? ना रे ना, उससे भी बड़ी खबर है। तो बोल जल्दी बोल। रूपा भाभी। अरे भाई साहब, आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है। भाई सॉरी भाई साहब। अरे रूपा तू जरा। कोई बात नहीं। बताइए रूपा भाभी, कौन है सुकन्या, कहाँ रहती है? जयपुर में रहती है, बबली नाम है उसका, और बड़े खानदान की है भाई साहब। और उस बबली ने सारे कुंवारे लड़कों को चैलेंज दिया है। क्या? अभी जयपुर से हमारी मधु मौसी का फोन आया था। वो कह रही थी कि तो इस बार पतंग उत्सव में पतंग युद्ध होगा। पतंग काटने वाले से शादी, ये नया है। हाँ, और बहुत फिल्मी भी। I know, right? ये लोग शादी करने के लिए ना कुंडली मिलवाते हैं, ये तो पतंग कटवा रहे हैं। पतंग कटवा रहे हैं। हाँ। सही बात है। सोचो अगर पोपटलाल ने उस बबली की पतंग काट दी तो? अगर ऐसा हुआ तो गजब हो जाएगा। बबली गोकुल धाम की बहू बन सकती है। पोपट भाई फाइनली। आइडिया तो बहुत अच्छा है पोपट भाई साहब, पर आपको पतंग उड़ानी आती है ना? अरे पोपट भाई साहब का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता पतंगबाजी में। हाँ। और नहीं तो क्या, ऐसे ही थोड़ी उन्हें पोपट किंग पतंगलाल कहते हैं। हाँ? रूपा अभी पतंग किंग पोपटलाल। सॉरी, वो उत्साह में मैं कुछ भी बोल रही हूँ। पापा, पोपट अंकल आज ही कह रहे थे कि उन्होंने एक बार पतंग की डोर से नारियल के पेड़ से नारियल काट दिया था, इसीलिए तो पोपट अंकल पतंग किंग है। वाह पोपट भाई साहब। हाँ, और नहीं तो क्या। अरे हमारे पोपट भाई साहब के लिए पतंग उड़ाना बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का। जब भाई साहब पतंग उड़ाते हैं ना तो हवा भी अपना रास्ता बदल देती है।
पतंग उड़ाते कैसे? अरे वो जब मैं पतंग उड़ाऊंगा ना तब देखकर पता चलेगा। रूपा भाभी, मैं जयपुर आ रहा हूँ। मतलब इस बार पोपट भाई की शादी पक्की। अरे पक्की क्या हो गई समझो। जयपुर के आसमान में पोपटलाल भाई की पतंग सबकी दुनिया हिला देगी। ऐसे तो एक पंदो काज हो जाएंगे। पतंग उत्सव का मजा भी लेंगे और पोपट भाई साहब की शादी भी फिक्स कर देंगे। एक मिनट पोपट भाई, आपने अब तक उस लड़की को देखा तक नहीं है। मुझे लगता है जयपुर जाने से पहले एक बार तो आपको उसकी फोटो देख लेनी चाहिए। पतंग काटने के बाद आपको पसंद नहीं आई तो आप फंस जाओगे। हाँ, आपकी बात सही है। रूपा भाभी, आपके पास बबली जी की कोई फोटो है? मैं देख सकता हूँ? फोटो तो नहीं है, लेकिन मधु मौसी ने बोला है कि बबली ने ओपन चैलेंज का कोई वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो मुझे भेजने वाली है। अच्छा, कब? भेजी? आ गया वीडियो। अरे अरे मुझे तो देखने दो। ये है। प्ले कर रही हूँ। हाँ। खम्मा घड़ी, मैं हूँ बबली जयपुर वाली, जो है मिर्ची बड़े से भी ज्यादा तीखी। आज तक बबली ने हजारों की पतंग काटी है, लेकिन बबली की पतंग कोई नहीं काट पाया। तो देखते हैं किस में कितना है दम, जो काट सके बबली की पतंग। तो होगी पतंग की जंग, और जो काटेगा बबली की पतंग, बबली रहेगी जीवन भर उसके संग। अगर कोई तेज तर्रार लड़का बबली की पतंग काटेगा तो बबली उसे पहनाएगी वरमाला। तो देर किस बात की, आ जाइए जयपुर पतंग उत्सव में। खम्मा घड़ी। खम्मा घड़ी, घड़ी घड़ी खम्मा। बबली जी तैयार हो जाइए, मैं आ रहा हूँ जयपुर आपकी पतंग काटने। पतंग काटते ही आपके हाथों से वरमाला पहन लूंगा। पोपट भाई साहब, ये वीडियो कॉल नहीं है, ये वीडियो है सिर्फ। पहुंच के सब बात कर सब करेंगे। अब तो चलिए, जल्दी तैयारी करनी पड़ेगी जयपुर जाने की, मजा आ जाएगा। क्या हुआ? कोई खुशखबरी है क्या? टप्पू भैया, कल हम जयपुर जा रहे हैं पतंग उत्सव के लिए। और वहाँ पे पोपट अंकल की शादी फिक्स होने वाली है। तेरी पोपट अंकल की शादी होने वाली है। आराम से पोपट अंकल, कांग्रेचुलेशन पोपट अंकल। लेकिन ये तय हुआ कब? क्या है कि कल हम जयपुर जा रहे हैं और वटे ना एक पतंग उत्सव हो रहा है, जहाँ पे बबली नाम की एक लड़की ने एक चैलेंज रखा है कि जो भी उसकी पतंग काटेगा उससे वो शादी कर लेगी। फिर तो पोपट अंकल आपकी शादी पक्की, क्योंकि पोपट अंकल जैसे पतंग कोई नहीं उड़ा सकता जी। यस। पोपट अंकल की शादी तय हो गई तो वहाँ नाचने के लिए हमें भी जाना पड़ेगा। चलना। और जयपुर में तो घेवर, दाल बाटी, कचौरी और गजक सब फेमस है, खाने का मजा आ जाएगा। वहाँ जाके पतंग का मुकाबला भी देखेंगे और जयपुर भी घूमेंगे। हाँ बेटा, पर जयपुर ना अटे से बहुत दूर है, मम्मी पापा की परमिशन लेनी होगी आपको। तो उसका टेंशन नहीं अंकल, परमिशन तो मिल जाएगी। मम्मा पापा, मैं भी जाऊँ? Of course baby, I give you the permission. मम्मी मैं भी जाऊँ ना? हाँ मारू डिक्रू, जा जा जैने मजा कर।
मैं भी अपने घर पे जाके परमिशन ले लेता हूँ। रतन अंकल, रूपा आंटी, आप भिड़े अंकल से सोनू के लिए परमिशन ले लेंगे? हाँ, मैं बात करता हूँ भिड़े भाई साहब से। भिड़ा परमिशन दे ही देगा, नहीं देगा तो मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा। सोनू बिटिया को आना ही पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ पूरी गोकुल धाम सोसाइटी जाएगी। आप सभी चलिए ना, चलिए ना। पोपट भाई साहब, एक बार आपकी शादी फिक्स हो जाए ना, फिर सबको बुला लेंगे। ये भी ठीक है। मैं अपने बॉस से फोन करके छुट्टी की बात कर लेता हूँ। हो पोपटलाल, अच्छा हुआ तुमने मुझे फोन किया। मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। क्यों सर? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अरे सर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। पहले आप मेरी बात सुनिए। पोपटलाल, मैं बॉस हूँ, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, बताइए। देखो पोपटलाल, मैं अगले 2 दिन के लिए छुट्टी ले रहा हूँ। अरे लीजिए ना सर, 2 दिन क्या 4 दिन के लिए लीजिए। आप बॉस है, मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरी फुल परमिशन है। एक गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, मैं तुमसे परमिशन मांग नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छा। अब सुनो, मैं ऑफिस में नहीं हूँ तो ऑफिस और तूफान एक्सप्रेस दोनों का ध्यान तुम्हें रखना है। नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? हाँ? सर, वो मुझे भी अगले 2 दिन छुट्टी चाहिए, उसी की परमिशन के लिए मैंने आपको फोन किया था। तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए? हाँ? सर, मैं जयपुर जा रहा हूँ। कमाल है, मैं भी तो जयपुर जा रहा हूँ। क्या आप क्यों जयपुर जा रहे हैं? तुम्हें पता नहीं है, जयपुर में बहुत बड़ा पतंग उत्सव है। हाँ। वहाँ बबली नाम की एक लड़की ने सबको चैलेंज दिया है। हाँ, कि जो उनकी पतंग काटेगा वो उसी से शादी करेगी। अरे मैं वही शर्त जीतने जा रहा हूँ। हाँ, मैं भी इसी वजह से जा रहा हूँ। अरे सर, आप बबली जी की पतंग कैसे काट सकते हैं? आप तो शादीशुदा है। पोपटलाल, मैं वहाँ पतंग काटने नहीं, पतंग उत्सव की रिपोर्टिंग के लिए जा रहा हूँ। ओ अच्छा। और वहाँ मुझे स्पेशल कमेंटेटर के तौर पे बुलाया गया है। अरे वाह सर, तो मैं जा सकता हूँ ना? आपकी परमिशन है ना? हाँ, जाओ, फतेह करो। थैंक यू सर। आप भी वहाँ रहेंगे ना तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। पोपटलाल, ये मत समझना मैं वहाँ सिर्फ तुम्हें सपोर्ट करने आ रहा हूँ, मैं सबको सपोर्ट करूँगा। और पोपटलाल, मैंने सुना है ये बबली पतंगबाजी में चैंपियन है, आज तक कोई उसकी पतंग नहीं काट पाया। तुम जरा प्रैक्टिस करके आना, कहीं मेरी नाक न कट जाए। सर, आपकी नाक नहीं, बबली जी की पतंग ही कटेगी। ये पतंग किंग पोपटलाल का आपको वादा है। ऑल द बेस्ट पोपटलाल, जयपुर में मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो, परमिशन मिल गई है, अभी फटाफट जयपुर जाने की तैयारी शुरू कर देता हूँ। बापूजी, मैं आता हूँ जरा सोडा पी के। 1 मिनट पापा, मुझे आपसे और दादाजी से कुछ पूछना है। क्या पूछना है? तो पूछ रहा है भाई, 2 मिनट शांति रख। पूछ। आइए ना पापा, बैठिए ना। ओहो, बात बहुत गंभीर लग रही है। नहीं, बैठने को बोला इसके लिए। तू चुप होगा। सॉरी। बोल डब। नहीं, उसे बोलना नहीं है बापूजी, पूछना है। पूछ बेटा, पूछ। पापा, दादाजी, मुझे कल जयपुर जाना है। तो बता रहा है, पूछ नहीं रहा है। पापा, पहले पूरा मुझे बोलने तो दीजिए। जो। बोल, पूरा बोल, पूरा पूछ, चल। हाँ, तो कल मुझे जयपुर जाना है, जाऊं? पर अचानक जयपुर क्यों जाना है? मुझे इसमें क्या पूछना तो पड़ेगा ना, अचानक जयपुर क्यों जाना है? अरे वो बताएगा ना, जयपुर क्यों जाना है, कब जाना है, किसके साथ जाना है, उसे बोलने तो दे। बापू जी, वो एक वाक्य बोलकर रुक जाता है तो मुझे लगता है कि हो गया। वो रुकता नहीं है, तू उसके हर एक वाक्य के बाद बीच में घुसता है। बराबर है टप्पू? हाँ दादाजी। बोल बेटा, अचानक जयपुर क्यों जाना है? वो रतन अंकल और रूपा आंटी भी जा रहे हैं। तो हो जा रहे तो उनको जाना है, तुझे क्यों जाना है? वो एक्चुअली जयपुर में बहुत बड़ा पतंग उत्सव होने वाला है। वहाँ एक लड़की है, बबली,
उसने एक चैलेंज रखा है, जो कोई भी उसकी पतंग काटेगा वो उससे शादी करेगी। वाह। तो तू वो बबली की पतंग कटने जा रहा है? नहीं नहीं पापा, मैं नहीं काटूंगा। वो उनकी पतंग काटने का तो पोपट अंकल ने तय किया है। पोपटलाल भी जा रहा है? हाँ, हमारे साथ पोपट अंकल भी जा रहे हैं। अरे जाना ही पड़ेगा ना भाई। गोकुल धाम के अगासी से जयपुर में उड़ती हुई पतंग वो कैसे कटेगा? तो हम पोपट अंकल को सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं जाऊं? वो तो हाँ हाँ, जा 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 जा। और ध्यान देना कि पोपट जीत जाए। थैंक यू दादाजी। थैंक यू पापा, मैं जाने की तैयारी करता हूँ। बस अब सोनू के लिए भिड़े अंकल मान जाए। हे बग हे बग हे अरे 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 ये बिल्कुल हाँ मुझे ये आइए बैठिए। आप मेरे ट्यूशन क्लास के स्टूडेंट थोड़ी है, अंदर आ सकते हो जरा। कशा आहे तुम्ही? अरे वाह मराठी। वाह वाह। बोलिए कैसे आना हुआ? दरअसल भिड़े भाई साहब, हम ना जयपुर जा रहे हैं, तो आपकी परमिशन लेने आए। आओ, आप लोगों को मना कर देते हो बाहर जाने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है रतन भाई। आपको जयपुर से लेकर कुआलालंपुर तक कहाँ भी जाना जा सकते हैं, मेरी परमिशन की क्या जरूरत है? हमारे जाने के लिए आपसे परमिशन नहीं मांग रहे हैं, सोनू को हमारे साथ ले जाने के लिए परमिशन मांग रहे हैं। हाँ। अच्छा, वो क्या है ना, वहाँ पर शादी करवानी है ना। क्या? काय बोलता है क्या? ढपचा रूपा, आप लोग गलत समझ रहे हैं। सोनू बेटी की शादी नहीं, पोपटलाल भाई साहब की शादी करवानी है। पोपट भाई की शादी? ये कब तय हुआ? हाँ, वो भी जयपुर में। काय बोलनाच नहीं, काय माणूस है। अरे ढप जाओ आप दोनों। पोपटलाल भाई साहब की शादी तय हुई नहीं है, होने वाली है पतंग काटने के बाद। काय बोलता है, काही कळत नाहीये। तुम्ही काय बोलताय ते त्यांना समजत नाहीये। बाबा ये बोल रहे हैं कि आप लोग क्या बोल रहे हो वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मतलब पोपटलाल की शादी, जयपुर, पतंग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी बात है शुरू से बताइए। दरअसल बात यो है, मतलब ये बात है, पतंग उत्सव के साथ साथ पोपटलाल की शादी के उत्सव का प्लान बन रहा है। अरे वाह बाबा, मैं जाऊं? जयपुर का पतंग उत्सव मैंने कभी नहीं देखा है, प्लीज प्लीज जाओ। देखा तो मैंने भी नहीं है, मुझे भी जाने की बहुत इच्छा है। है भाभी साहब, फिर आप भी चले ना हमारे साथ, बड़ा मजा आवेगा। नहीं चल सकती। क्या है, अचार पापड़ का बहुत बड़ा ऑर्डर है तो नहीं आ सकती हूँ। लेकिन सोनू को भेजेंगे ना प्लीज हमारे साथ जयपुर। और भाभी साहब आप बिल्कुल चिंता मत करना, हम लोग हैं, पोपट भाई साहब भी है और पूरी की पूरी टप्पू सेना भी है। अरे देवा, अहो, अरे वाह, टप्पू सेना है, टप्पू सेना। तो टप्पू सेना है ना साथ में, तो बच्चे सब साथ में मजे करेंगे। जाने दीजिए ना। भिड़े भाई साहब, सोनू बेटी की चिंता मत कीजिए, हम ध्यान रखेंगे उसका। हाँ बाबा प्लीज जाऊ द्या ना, प्लीज प्लीज। हो, आता दुखायला लागेल ते आता। ठीक है, मेरी परमिशन है। थैंक यू बाबा। रूपा, सोनू को सब समझा देना क्या क्या पैक करना है, वहाँ पे बहुत ठंडी है, हम लोग जाकर पी कर आते हैं। सोडा सोडा बोला। सॉरी। सोनू के साथ साथ पूरी टप्पू सेना को जयपुर जाने की परमिशन मिल गई है। बिंजोला परिवार और पोपटलाल सभी में उत्साह की लहर दौड़ गई है। जयपुर का ये सफर अनोखा ही नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट का डबल डोज होने वाला है। जयपुर जाने के लिए पोपटलाल का दिल मचल रहा है, क्योंकि उसे बबली जी की पतंग काट के रिश्ते की डोर बांधनी है। अब देखना यह है कि पोपटलाल कैसा मांझा लेकर जाता है। पतंगबाजी में पतंग काटने की कला के साथ साथ धारदार मांझा और हाथ का इशारा समझने वाली पतंग की भी जरूरत होती है। दर्शकों, जब गोकुल धाम वाले जयपुर पहुंचेंगे तो रंग, उमंग और तरंग का ऐसा मेला लगेगा कि हर पल यादगार बन जाएगा। इस अनोखे उत्सव और जबरदस्त पतंगबाजी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तो आज होगी पतंग की जंग और जो काटेगा बबली की पतंग, बबली रहेगी जीवन भर उसके संग। अगर कोई तेज तर्रार लड़का बबली की पतंग काटेगा तो बबली उसे पहनाएगी वरमाला।
तो देर किस बात की, आ जाइए जयपुर पतंग उत्सव में। खम्मा घड़ी। खम्मा घड़ी, घड़ी घड़ी खम्मा। बबली जी तैयार हो जाइए, मैं आ रहा हूँ जयपुर आपकी पतंग काटने। पूरा गोकुलधाम परिवार भी हमारे साथ आता तो मजा आता। भाई आने का मन तो हम सबका भी है, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पे पॉसिबल नहीं है। सही बात है। हाँ, वैसे अचानक जाने का नक्की कैसे किया? जेठा भाई साहब, वो रूपा की मासी है, मधु मासी, उनका जयपुर से फोन आया कि यहाँ का पतंग उत्सव बहुत अच्छा होता है। तो ये सुन के रूपा और बच्चों को बहुत मन हो गया जयपुर जाने का, तो मैंने भी बोला चलो जाके आते। नहीं ठीक है, जाके आइए, जाके आइए। ओए बब्बू, ओए मुबारक। अरे गोकुलधाम सोसाइटी में ये खबर आग की तरह फैल गई है कि तू जयपुर शादी करने जा रहा है ना? हाँ पोपटलाल, ऑल द बेस्ट। भगवान करे इस बार तुम्हारी शादी हो ही जाए। इसी खुशी में सोडा पीजिए। फिर मैंने तय किया है कि पतंग कटते ही शुभ विवाह। नहीं भाई नहीं, शुभ विवाह नहीं है, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह? हाँ भाई, तुम ऐसे बार वहाँ विवाह कर लोगे नहीं चलेगा भाई। अरे भाई, हम सब गोकुलधाम वासी बरसों से तुम्हारी शादी की राह देख रहे हैं भाई। हम सबको कितना उत्साह है तुम्हारी शादी धूमधाम से मनाने का, क्यों भाई? हाँ बब्बू, और तुझे कोड़ी पे बैठे हुए हमें देखना है, और तेरे बारात में बल्ले बल्ले भी तक करनी है। हाँ, और तुम्हारी शादी में तरह तरह के व्यंजन भी खाने हैं। पोपटलाल, अभी तुम गंधर्व विवाह करके आओ, फिर यहाँ पे आने के बाद तुम्हारी शादी धूमधाम से करेंगे। नहीं, यहाँ नहीं बेटा, यहाँ नहीं, वही राजस्थान। अरे राजस्थान की हॉस्पिटैलिटी कितनी प्रख्यात है भाई। हाँ, आई एडमिट। मेरे मास्टर, तुम्हें राजस्थान की कौन सी हॉस्पिटल में एडमिट होना है और क्यों? नहीं हाथी भाई, जेठालाल ने अभी हॉस्पिटैलिटी बोला ना, तो मैं समझ गया कि उसको हॉस्पिटैलिटी बोलना था। ओह अच्छा, हाँ। इसलिए मैंने बोला कि आई एडमिट, मतलब मैं तुम्हारी बात से सहमत हुआ सर। हाँ। अरे राजस्थान की आगता स्वागता, राजस्थान का खाना तो पूरी दुनिया में कितना फेमस है। हाँ। पूरी दुनिया से लोग राजस्थान में शादी करने आते हैं, तो हम भी पोपटलाल की शादी राजस्थान में ही करेंगे। जेठालाल, एक मिनट, तुम पोपटलाल की शादी का प्लानिंग तो कर रहा है, लेकिन वहाँ पर तो बहुत सारा कुंवारा लड़का पतंग उड़ाने के लिए आएगा। उनमें से किसी ने बबली जी का पतंग काट दिया तो? अरे किसी और ने क्या, टप्पू ही काट देगा बबली जी की पतंग। वो चैंपियन है पतंग उड़ाने में। जेठालाल, तुम तैयार हो जाओ, बाहुबली का स्वागत कर दे। कौन बाहुबली? बाहुबली का स्वागत करने। अरे नहीं भाई नहीं, पोपटलाल तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, टप्पू बिल्कुल नहीं काटेगा बबली जी की पतंग। अरे जेठा भरा, सिर्फ टप्पू को रोकने से की फायदा? और मेरा शेर पुत्र गोगी भी पेच लड़ाने में चैंपियन है, चैंपियन। और मेरा गोली भी। हाँ, टप्पू सेना में से किसी ने गलती से बबली जी का पतंग काट दिया तो? एक काम करो पोपटलाल, तुम टप्पू सेना को मत लेकर जाओ। हाँ, तुम बबली जी की पतंग काटो, फिर हम सब तुम्हारी शादी के लिए वहां आ जाएंगे। ये भी करेक्ट है। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी टप्पू सेना मेरे सपोर्ट में जयपुर आ रही है। उल्टा कोई और बबली जी की पतंग काट रहा होगा ना, तो टप्पू सेना उसकी पतंग काट देगी। लो भाई, अगर एक गल है तो पोपू देन यू आर इन सेफ हैंड्स। पोपटलाल, एक बात पूछूं? हाँ पूछे। तुम बबली जी की पतंग काट तो पाओगे ना? क्योंकि ऐसा सुनने में आया कि आज तक बबली जी की पतंग कोई काट नहीं पाया। तेरी। अरे मेहता साहब, आप बेकार में मेरी काबिलियत पर शक कर रहे हैं। शादी के मामले में मैं सबकी दुनिया हिला सकता हूँ, ये तो सिर्फ एक पतंग है। भाई हौसला बुलंद होना अच्छी बात है, लेकिन जोश में होश मत खो।
हाँ, कहत रतन विश्वास की नैया पार लगाती तीर, पर अति विश्वास वो छिद्र है जिसमें डूबियो हर कोई वीर। वाह 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 वाह, मतलब क्या जेठा भाई साहब, वाह वाह भी बोलते हो और मतलब भी पूछ रहे हो। अने वाह वाह इसलिए बोला कि आपको बुरा ना लगे, और मतलब मैं मेरे लिए बोला। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्फिडेंस उस नाव की तरह है जो किनारे तक ले जाती है, पर ओवर कॉन्फिडेंस उस छेद की तरह है जो बड़े बड़े वीरों की नाव को डुबा देती है। हाँ एकदम करेक्ट है। और पोपटलाल तुम पूरा तैयारी के साथ जाना, उधर बहुत धूप होगा, तुमको आसमान में देखकर पतंग उड़ाना पड़ेगा, तो सन ग्लासेस लेकर जाना। तुम ना पहले से ही उंगलियों में बैंडेज लगा देना, क्योंकि पतंग उड़ाते वक्त उंगलियां नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि फिर उसी उंगलियों में अंगूठी पहननी है ना शादी की। ओए पप्पू, एक और जरूरी बात भाई, अगर मांझे में दम नहीं तो पतंगबाजी में दम नहीं। ये बता भाई, तू कौन सा मांझा लेके जा रहा है? वो सुना है कि बबली जी पतंगबाजी में बड़ी तेज है। अरे मैं डायमंड डस्ट वाला स्पेशल मांझा लेकर जा रहा हूँ। कितने का लोन लेके लिया है मांझा? अरे नहीं नहीं नहीं, इतना महंगा भी नहीं है कि लोन लेनी पड़े। अच्छा, मैं दिखाता हूँ, ये जरा पकड़ो। अरे मुझे लगा यार मांझा निकाल के दिखा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, फोन में फोटो है मांझे का, वो दिखा रहा हूं। फोटो ये देखो, डायमंड डस्ट। ओह चमक रहा है। हाँ दिखो। वाह वाह वाह, डायमंड के चूरे से बना मांझा। पोपटलाल, अब तो बबली जी गई। कहाँ गई? नहीं मतलब उनकी पतंग गई, उनकी पतंग कटेगी कटेगी तुम्हारे हाथों से। सही बात है। अरे वाह पोपटलाल, तैयारी तो पूरी की है तुमने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार हम सब तुम्हारी बारात में जरूर नाचेंगे। नाचेंगे, जरूर नाचेंगे। और हाँ, जैसे ही तुम बबली जी की पतंग काटो, तुरंत हमें फोन करना, हम तुरंत वहां पे आ जाएंगे। वैसे रतन भाई, आप लोग जयपुर जाने के लिए कब निकल रहे हो? कल सुबह जल्दी। चलिए दोस्तों, मैं घर जाके सो जाता हूँ, कल सुबह जल्दी उठना है। हाँ चलो, बाय बाय बाय। अरे क्या बाय बाय, आप भी घर जाके सो जाइए, कल लेट होना मुझे मतलब हमें नहीं परवड़ेगा। हाँ हाँ, बस ये सोडा तो खत्म कर लूं। आराम से करो। ये लो, चलो भाई, मैं निकलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। पोपट भाई से कटे हैं, अभी तक आए नहीं। मेरी बात हो गई है, अभी 2 मिनट में ही आ रहे हैं। अरे गोली बेटा, तुम जयपुर जा रहे हो ना, तो वहाँ की फेमस प्याज की कचौरी, वो मिर्ची वड़े और घेवर, ये सब जरूर खाना। हाँ हंस, हमारा बेबी खाने की बात थोड़ी भूल सकता है। कभी नहीं। सही बात है। You just enjoy baby। हाँ, लेकिन हमारा ग्रूम टू भी पोपटलाल कब आएगा? क्या घूमटू, क्या घूमटू? ग्रूम टू बी का मतलब है होने वाला दूल्हा। आ गया आ गया आ गया आ गया, आ गया। डिब्बे, इतना सारा सामान, तू जयपुर पतंग उड़ाने जा रहा है कि हमेशा के लिए वहाँ रहने जा रहा है? चाचा जी, मैं सारी तैयारी करके जा रहा हूँ। इसमें शेरवानी है, मैचिंग मोजड़ी है, साफा है, मैंने सब रख लिया है। पोपट भाई, आपने शादी की तो सारी तैयारी कर ली, पर पतंग काटने की तैयारी की कि नहीं की आपने? अरे की है। मैं अपने साथ स्पेशल डायमंड डस्ट वाला मांझा लेकर जा रहा हूँ। और ये देखिए,
अय्यर भाई पकड़िए जरा। मेरी स्पेशल पतंग है इसमें, दिखाता हूँ। पतंग किंग। ओ वाह वाह पोपटलाल, मांझा डायमंड का और पतंग चांदी की। बबली तो ये पतंग देख के इम्प्रेस हो जाएगी। चमकीली पतंग। क्या किया? भाई साहब सॉरी भाई साहब, बच्चे से गलती हो गई, वो उत्साह में मैं। सॉरी सॉरी पोपट भाई साहब। अरे क्या सॉरी? ये क्या किया? मैं क्या करूंगा वहाँ जयपुर में? अरे पोपट बेटा, पतंग फटी है, तेरी तकदीर थोड़ी फटी है, इतना क्या टेंशन ले रहा है? बापूजी। हाँ पोपट भाई, पतंग उड़ाने का हुनर आपके हाथों में है, पतंग में नहीं। अरे अंजलि भाभी भी। हाँ, और पोपट भाई साहब जयपुर में ना पतंग की बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ से आप चाहिए उतनी पतंग लेना और अच्छी पतंग मिल जाएगी आपको। अच्छा ले बस है, रतन भाई तुमको दिला देंगे जितनी चाहिए होती, बराबर ना? हाँ पोपट अंकल, हम भी वहीं से पतंग और मांझा खरीदने वाले हैं। ले बोलो बस। चलो तो फिर कोई टेंशन नहीं है। अय्यर भाई आप इस बॉक्स को ना अपने घर पे रखना, मैं बाद में ले लूंगा। ये लीजिए। चलो फिर चलते हैं। अब पोपट भाई 1 मिनट। हाँ अच्छा दही शक्कर, ओके। ओ रतन भाई, वो अपने टाबराओं को जरा पोपटलाल से दूर रखना वहाँ पे, मतलब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बस। हाँ। ये थोड़ा है। आ गई। शुभ काम के लिए जा रहे हैं, दही शक्कर खा के जाइए। हाँ जी, थैंक यू दही शक्कर लेने गए थे अंदर बाबू, दिख रहा है। अरे वाह, दही शक्कर। अरे अब मैं तो नहीं जाने वाला ना। अच्छा पोपट बेटा, जोश में होश मत खो देना, हाँ? जल्दबाजी मत करना, ध्यान से पतंग काटना। हाँ, बबली जी की पतंग काट कर उनका दिल जीत लेना। पक्का पक्का। पोपटलाल, पतंग की डोर काटने में और रिश्तों की डोर जोड़ने में गड़बड़ मत करना। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। अच्छा सोनू बड़ा, वहाँ पे पहुँचते ही फोन करना और अपना ध्यान रखना वहाँ पे। हो बाबा, काळजी नका घेऊ। भिड़े अंकल डोंट वरी, मैं हूँ ना सोनू के साथ में। ले बस। जस्ट और पोपटलाल द पतंग किंग, पतंग क्वीन को लेकर आना। पोपट भाई, हम सब की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। पोपटलाल, तुम्हारा ये मिशन मैरिज सक्सेस हो जाए, उसके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छा पोपटलाल, वहाँ बबली जी की पतंग काटते ही हमारे टिकट बुक कर देना, हम सब आ जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ भाई, अगर तुम्हारी शादी हो रही हो तो सबकी टिकट मैं स्पॉन्सर करने को तैयार हूँ। अरे वाह। जनरल, तुम हमारा टिकट मत निकालना, हमारा टिकट हम ही निकालेंगे। ठीक है, तो आप अपनी एक टिकट निकाल लेना, बाकी सबके टिकट मैं निकाल दूंगा। अरे थैंक यू जेठालाल। अरे नहीं, उसमें थैंक यू क्या पोपटलाल, बाद में हिसाब समझ लेंगे। मजाक कर रहा हूँ पोपटलाल, तुम तो जल्दी से वहाँ जाओ और हमें खुशखबरी दो कि तुम बबली जी की पतंग काटने में कामयाब हो गए हो। कि आप अपने बस मिशन पे ध्यान दो और बबली जी की पतंग काटो। भागोड़े छाछ छागोड़े हैं? अरे उसे जाने तो दो, वो वहाँ जाएगा तो पतंग काट पाएगा ना। तो मैंने क्या रोका है बापूजी, आप मुझे कि अरे जाओ भाई तुम लोग। गिरिराज धरण की गणपति बाप्पा।
जयपुर आए हैं सब मिलकर धूम मचाएंगे। हम जयपुर आए हैं सब मिलकर धूम मचाएंगे। दाल बाटी चूरमा खाकर स्वाद से मन भर जाएंगे। घूमेंगे फिरेंगे पतंग भी उड़ाएंगे। काट के बबली जी की पतंग पोपट अंकल की दुल्हन बनाएंगे। हम जयपुर आए हैं सब मिलकर धूम मचाएंगे। हम जयपुर आए हैं सब मिलकर धूम मचाएंगे। उड़ तो नहीं जाएंगे पोपट भाई साहब इधर देखो, हवा महल कितना सुंदर लग रहा है ना। तेरी जल महल। पोपट भाई साहब एक बार पतंग काट दो फिर जल महल ही बुक करेंगे शादी के लिए। पोपट भाई साहब वटे ऊपर वो आमेर फोर्ट। पोपट भाई साहब आप ऐसे घूम जाओ, आपका फोटो लेती हूँ। एक मिनट। ये वो देखो एल्बर्ट हॉल। फोटो लेता हूँ, रुक जा। हमारी सबकी लेना साथ में। आ गया, जल्दी जल्दी ले। बढ़िया कर दिया यार। पोपट भाई साहब वो एल्बर्ट हॉल म्यूजियम है। गजब है भाई, जयपुर गजब है। दर्शकों, गोकुल धाम की पलटन पिंक सिटी यानी कि जयपुर पहुंच चुकी है। इस गुलाबी सिटी का हवामान भी दिल खुश करने वाला गुलाबी है। यूं तो यहाँ गुलाबी ठंड है, लेकिन पतंगबाजी को लेकर माहौल में गर्मी है। अभी तो गोकुल धाम की टीम जयपुर के नजारों का मजा ले रही है। पतंग मांझे से पहले मावे से बने घेवर, दाल बाटी चूरमा पर फोकस कर रही है, क्योंकि उसके बाद पतंगबाजी की कड़ी तैयारी में जो जुटना है ना। और आप तो जानते हैं कि पोपटलाल अपने साथ डायमंड के चूरे वाला खास मांझा लेकर आया है, लेकिन बिना पतंग के वो मांझा किस काम का। भाई जैसे तीर के साथ धनुष का होना जरूरी है, वैसे ही मांझे के साथ साथ पतंग का होना बहुत जरूरी है। और हमारे पोपटलाल की खास पतंग जयपुर आने से पहले ही फट गई। अब पोपटलाल कैसी पतंग लेगा? रतन रूपा वीर बंसरी के साथ साथ टप्पू सेना इस मुकाबले के लिए कैसी तैयारी करेगी? कौन कौन से नए हंगामे होंगे? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जल महल कितना सुंदर है ना। हाँ अरे बेटा सिर्फ जल महल नहीं, पूरे जयपुर में अभी देखा ना आपने, बहुत सारी जगह ऐसी सुंदर है। जैसे जंतर मंतर है, फिर वो आमेर फोर्ट है, हवा महल है। और जो हवा महल हमने देखा ना, वो श्री कृष्ण के मुकुट जैसा बनाया है, जिसमें 953 छोटी छोटी खिड़कियां भी है। मानना पड़ेगा, कमाल का आर्किटेक्चर है जयपुर में। हाँ अरे आर्किटेक्चर की वजह से ही तो फेमस है जयपुर। सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं, यहाँ का खाना, यहाँ के कपड़े, खास करके घेवर और जेवर भी बहुत फेमस है। मिलाना पड़ेगा। जैसा सुना था वैसा ही है जयपुर, सब पिंक पिंक। हाँ पिंकू। राइस लेना। बच्चों, आप लोगों को पता है जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ पिंक पिंक है, इसलिए। अरे नहीं बेटा, पिंक है इसलिए पिंक सिटी नहीं कहा जाता, उसका एक ऐतिहासिक कारण है। बताता। 1876 में ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स के जयपुर आगमन के अवसर पर महाराजा सवाई राम सिंह ने पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया था, क्योंकि राजस्थानी संस्कृति में गुलाबी रंग आतिथ्य और स्वागत का प्रतीक माना गया है। तभी से ये रंग जयपुर की पहचान बन गया, इसीलिए जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं।
बराबर। बाप रे पोपट भाई साहब, आपको जयपुर के बारे में इतना सब कैसे पता? अरे जयपुर की दुल्हन से शादी होने वाली है तो मैं पूरा रिसर्च करके आया हूँ। हाय भगवान करे हो जाए बस शादी। अरे रूपा भाभी, वो मसू मोदी के घर कब जाएंगे? मसू मोदी? अरे सॉरी, मधु मासी के घर कब जाएंगे? अरे हाँ चलिए चलिए। हाँ चलो चलो। क्या हुआ रूपा? एक हैशटैग जल महल सेल्फी। खम्मा गड़ी पधारो पधारो पधारो। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। नहीं, आप तो सबसे फेवरेट हो बेटा। लाडो लाडो हमारी लाडो। मौसी इनसे मिलिए, ये है हमारी गोकुल धाम की टप्पू सेना। नमस्ते 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 नमस्ते। और ये है हमारे पोपटलाल भाई साहब, वरिष्ठ पत्रकार। युवा। हाँ युवा। वरिष्ठ युवा पत्रकार। वरिष्ठ युवा पत्रकार। 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। अच्छा तो आप ही हो वो पतंग किंग जो बबली की पतंग काटने वाले हो? जी जी जी। इनसे मिलिए, ये है मेरी बेटी लावण्या, ये है मेरी भतीजी पद्मा, ये भी स्पेशल यहाँ पतंग उड़ाने आई है। नमस्ते नमस्ते। आप लोग थक गए होंगे, आप लोग आराम कीजिए। नहीं, आराम बिल्कुल नहीं कर सकते, अभी बहुत काम बाकी है। अब क्या काम बाकी है पोपटलाल भाई साहब? अरे कल बबली जी की पतंग काटनी है। तो पतंग तो कल काटनी है ना, उसमें आज क्यों उतावले हो रहे हो आप? अरे बबली जी की पतंग मैं तब काटूंगा ना जब मेरे पास पतंग होगी। मुंबई से मैं सिर्फ मांझा लेकर आया हूँ, बबली जी की टक्कर की पतंग लेनी बाकी है। हम भी पतंग और मांझा यहीं से लेने वाले हैं। बस एक बार बबली जी की पतंग कट जाए तो फिर गोकुलधाम वालों को यहाँ बुलाऊंगा और यहीं से शादी करके जाऊंगा। वाह पोपटलाल जी, आप तो एकदम आत्मविश्वास से भरे हुए हो। आपको लगता है आप बबली की पतंग काट दोगे? अरे आपने अभी तक मुझे पतंग उड़ाते हुए देखा कहाँ है? चलिए चलिए, वक्त बहुत कम है, फटाफट जाकर के पतंग खरीद कर आते हैं। मैं आपको जयपुर के रंग बिरंगे पतंग बाजार में लेकर चलती हूँ, जहाँ तरह तरह की आपको पतंगे मिलेगी। चलिए। जयपुर तो एकदम पतंगपूर लग रहा है। देखो वीर ऐसा वीर वीर कटे अरे तो ये किसका बच्चा है? बेटा तुम्हारे माँ बाप किधर है? मेरा बच्चा है। अरे भाई संभल के रखो, क्या भीड़ ज्यादा है ना, मैं अपने अपने बच्चों को संभालूं। हाँ संभाल। हाँ थैंक यू। आगे सच में जयपुर की तो बात ही निराली है। मम्मी मुझे वो वाली पतंग चाहिए। आजा लाडो आजा। पोपट भाई साहब, टप्पू से हटे। अरे आओ सब भाई आओ, हमारे दुकान में स्वागत है आपका। ऐसी पतंग दूंगा कि आसमान में जाके बादलों से बात करेगी। अरे नहीं, हमें बादलों से बात करने वाली नहीं,
दूसरे की डोर काटने वाली पतंग चाहिए। वो क्या है ना, हमारे अंकल को बबली आंटी की पतंग काटनी है। अरे तब तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या है कि जयपुर में बबली की पतंग कोई नहीं काट पाता। अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब? हमारे पोपट भाई साहब पतंग किंग है, पतंग किंग। बबली जी की पतंग तो काट कर ही जाएंगे, क्यों भाई साहब? आसमां छू सके वही जिनरो हौसलो बुलंद, अंत में विजयी वही हो जो करे कोशिश हरदम। मतलब कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अरे वाह 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 रतन भाई, क्या बात कही है। पोपट अंकल, आप अपने लिए पतंग ले लीजिए, हम भी हमारे लिए पतंग और मांझा ले लेते हैं। पोपट अंकल, ये देखिए, पोपट जैसी एकदम हरी पतंग। फिर ऐसी बात नहीं करते। नहीं बढ़िया बढ़िया, दिखाओ दिखाओ भैया दिखाओ। ये देखिए सर, दिखाओ एकदम लंबी चौड़ी और खूबसूरत। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये बेस्ट पतंग है, यही बनेगी मेरी पहचान। इसे देखते ही लोग कहेंगे पोपटलाल की पतंग आ गई। मैं यही लूंगा। भाई साहब ये वाली दे दीजिए। मम्मी मैं ये वाली लूंगी और वो छोटी वाली भी। हाँ लड्डू दे दे। फ्रेंड्स, यहाँ पर कितनी मस्त मस्त पतंग है। हाँ, अंकल हमें पतंग के साथ साथ ऐसा मांझा देना जिससे सामने वाले की पतंग कट जाए, बस हमारी उंगली ना कटे। दिखाओ जी। पोपट भाई से एक बात बोलूं, जो पतंग ना बड़ी धोखेबाज होती है। खबरदार रतन भाई, पतंग के बारे में ऐसा बोला है तो। अरे पोपट भाई साहब पूरी बात तो सुनो। हम पतंग उड़ाते हैं, वो उड़ती है और हमें भी उड़ाती है, फिर अचानक बिना बताए वो कट जाती है और निकल लेती है। हुई ना धोखेबाजी। लेकिन पोपटलाल की पतंग उसे कभी धोखा नहीं देती। ये पतंग भी मुझे धोखा नहीं देगी, उल्टा मुझे मेरे जीवन साथी से मिलवाएगी। बिल्कुल बिल्कुल पोपट भाई साहब। ये बच्चे भी ना जब से जयपुर गए तब से एक फोन नहीं किया है। आप ना खामखा टेंशन ले रहे हो। बच्चे घूमने गए, मजे करने गए, बार बार थोड़ी आपको फोन करते बैठेंगे। हेलो बाबा, मैं अभी रूम में पहुंची हूँ। हेलो बाबा, हमने अभी चप्पल उतारी है। हेलो बाबा, हमने अभी बैग रखी है बेड पे और हाथ मुंह धो लिए हैं। बस 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 हाँ बस। मैं क्या है, पल पल की थोड़ी कोई खबर देता है। अरे लेकिन जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है ना। मुझे पक्का यकीन है कि सोनू फोन करना चाहती होगी, लेकिन टप्पू उसको दूसरी बातों में उलझा के रखता होगा। मैं ही करता हूँ सोनू को फोन। सोनू की मीठी आवाज सुनूंगा ना तब मुझे तसल्ली मिलेगी। तो स्पीकर पे रखिए, मैं भी आवाज सुनूंगी। अच्छा आता का। चलो चलो सोनू, अपनी मीठी आवाज में हेलो बोलो। हेलो, ये तो टप्पू की आवाज लग रही है। हेलो टप्पू बड़ा। हाँ माधवी आंटी। अरे ये क्या है हेलो चल रहे। टप्पू, मैंने सोनू को फोन लगाया था, उसका फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? और सोनू कहाँ है? बेड़े अंकल, सोनू मेरे लिए पतंग और फिरकी लेने गई है। अभी थोड़ी दूर है। दूर है मतलब? कहाँ दूर है? और उसका फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मेरी अभी के उससे बात कराओ। बेड़े अंकल, मैं अभी बात नहीं करवा सकता हूँ। सोनू किसी दूसरी दुकान में और मैं किसी दूसरी दुकान में हूँ। मैं आपको बाद में फोन करवाता हूँ। चलो बाय। हेलो हेलो टप्पू, फोन काट दिया। फिर से करता हूँ मैं। अहो उसने बोला ना बाद में बात करवाता हूँ। तुमने सुना नहीं माधवी, उसने क्या कहा? सोनू थोड़ी दूर है, वहां पे सोनू कहीं खो न जाए। अहो सोनू 2 साल की थोड़ी है। क्या इधर गलती ना मेरी है, सोनू को परमिशन देनी नहीं चाहिए थी, या तो उसके साथ हमें दोनों को जाना चाहिए था। अहो अभी आप राई का पहाड़ बना रहे हो। तो सोनू अकेली थोड़ी है, रतन भाऊ है, रूपा भाभी है और पोपट भाऊजी भी तो है साथ में। पोपट भाऊजी का तो बोलो ही मत माधवी।
अभी ना उसका पूरा ध्यान कल मैं उस लड़की की पतंग कैसे काटूंगा उस पे होगा। शादी करनी है ना उसको। ये रतन भाई वहां पे घूमने खाने में बिजी होंगे और रूपा भाभी हमेशा की तरह रील बनाने में बिजी होगी। हेलो मेरे फॉलोअर्स। जय श्रीनाथ जी हमारे प्यारे फॉलोअर्स, ये देखिए हम गोकुल धाम से जयपुर आ चुके हैं। जयपुर के पतंग उत्सव में हिस्सा लेने, और अभी हम आए जयपुर के फेमस पतंग मार्केट में। ये देखिए यहाँ का माहौल। ये और हमारे साथ आए हैं हमारे पतंग किंग पोपट भाई साहब। भाई साहब आप दिख रहे हो? अरे भाई मैंने नहीं, पीछे से धक्का आया है। धक्का कौन मार रहा है भाई? एक मिनट। हेलो नमस्ते, मैं हूँ पतंग किंग पोपट लाल। बोलिए। और हमारे साथ हमारी नटखट टप्पू सेना भी आई है। देख हमारे प्यारे फॉलोअर्स कितना मजा आ रहा है हमें। कल तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। ये रास्ता छोड़ो। क्या और रूपा भाभी ने क्या टॉप क्लास वीडियो बनाया है। सारे बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। बढ़िया। भाई अब्दुल, हाँ सोडा पीने में मजा नहीं आ रहा है दोस्त। पावर उड़ गया है सब। क्या बात करते भिड़े भाई, पावर उड़ गया है क्या? अरे नहीं भाई नहीं, पावर सोडे का नहीं उड़ा है, भिड़े का उड़ गया है। पावर तो उड़ेगा ही ना, सोनू बिटिया जो दूर है उसी की चिंता हो रही होगी। अरे भाई सोनू टप्पू के साथ है, फिर क्यों चिंता कर रहा है तू? ओए पिड़ू तू बोता लोड ना ले। ओए बच्चे वहाँ सब इकट्ठे हैं, वो मिलजुल के एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगे, वो मजा भी करेंगे। देखा नहीं तूने वीडियो में कैसे मजे कर रहे थे? सही बात है। मेरे दोस्तों असली टेंशन तो कल होने वाला है। अपने पोपटलाल के लिए डू और डाई सिचुएशन है। पोपटलाल के तो सभी बाल काले हैं, उसको डाई करने की क्या जरूरत है? जेठालाल, डू और डाई का मतलब करो या मरो। भाई शादी करने के लिए पोपटलाल को इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। वो है। सही बात है, कल हमारे पोपटलाल का बड़ा इम्तिहान है। कैसे भी करके उसे बबली जी की पतंग काटनी ही होगी। कल अगर पोपट भाई जीत जाए तो मजा आ जाएगा। अरे फिर क्या? वैसे अगर हम जयपुर जा पाते तो मजा आ जाता ना। हाँ, बच्चों पे नजर तो रख पाते। मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ भिड़े। अगर हम जयपुर जा पाते तो पतंग का मुकाबला देख पाते, पोपटलाल की मदद कर पाते, पतंग कटने के बाद उसकी खुशी में शामिल हो पाते। बिल्कुल। ये कल पोपटलाल और ये बबली के बीच का मुकाबला देखने लायक होगा। ओ यारो, ओ मैं गोगी से कह दूंगा कि कल ना पप्पू के मुकाबले की वीडियो चंगी तरह बना ले, फिर सब हम इकट्ठे होकर देखेंगे। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है। कहाँ से बनाएंगे वीडियो? मैंने सोनू को बोला था कि हर थोड़ी देर बाद मुझे फोन करना। फोन तो कर नहीं रही है वो। शंबर ही है, सोनू का ही फोन है। हाँ बोल सोनू बड़ा। हेलो भिड़े अंकल, मैं टप्पू बोल रहा हूँ। टप्पू तुम? हाँ मुझे फोन सोनू का लेकिन। टप्पू तुम फिर से सोनू के फोन से बोल रहे हो? सोनू कहाँ है? सोनू, भिड़े अंकल है फोन पे। हाँ? जल्दी आ जल्दी। हेलो बाबा। पतंग खरीद के आ गए तुम लोग? मजा आ रहा है घूमने का? हाँ बाबा, बहुत मजा आया। हमने पूरा जयपुर देख लिया और पता है ढेर सारी पतंग की शॉपिंग भी कर ली। अरे वाह 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 चांद। अरे पिड़ू, वो कल्ले क्या वाह वाह कर रहा है? वो इतने ला क्या फोन, हमें भी वाह वाह करने का मौका दे। इतने वो बहुत फिकर पे रख। फिकर पे। हाँ, बराबर। वाह छोटे वाह। ओए बच्चों, वो हमारे पप्पू की दूल्हा बनने का मतलब कि पतंगबाजी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? अरे जबरदस्त, कल पतंग के मुकाबले में सबकी दुनिया हिला दूंगा। तो कल बल्ले बल्ले करते ही चक दही फटे। ऑल द बेस्ट अरे थैंक यू दोस्तों। भाई एक कल का अरमान रह जाएगा, वो काश कि हम तेरी और बबली जी की पतंगबाजी का मुकाबला देख पाते हैं। अरे अफसोस मत कीजिए, देख पाएंगे। अरे हमारे तूफान एक्सप्रेस के डिजिटल चैनल पर कल के पतंग उत्सव और बबली जी के चैलेंज का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है।
एक मिनट पोपटलाल, मैं क्या बोलता हूँ दोस्तों, मैं कल क्लब हाउस में एक बड़ी स्क्रीन का अरेंजमेंट करता हूँ, वहाँ पे लाइव टेलीकास्ट देखेंगे। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया, मस्त है, मस्त मस्त मस्त। अरे मास्टर, साथ में ना चाय नाश्ते का भी इंतजाम कर लेना, और मजा आएगा। मेन्यू पे रख दे, मेन्यू। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हाँ बाबा, कल मुकाबला शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, थैंक यू। माधवी भाभी का फोन। आई का फोन? भिड़े, माधवी भाभी का फोन है, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके। हाँ बोलिए माधवी भाभी। पोपट जी, हम सब महिला मंडल साथ में हैं और फोन स्पीकर पे है और आपको कल के लिए सब ऑल द बेस्ट कहना चाहते हैं। थैंक यू बहनों, थैंक यू। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारी साथे छे और भगवान करे कि बबली जी की पतंग कट जाए और आपकी जिंदगी की तार जुड़ जाए। अच्छा पोपटलाल भाई, आपने नई पतंग खरीद ली है ना? हाँ हाँ भाभीसा, पोपट भाई साहब ने अपने लिए स्पेशल एक पतंग खरीदी है, हरे रंग की चमचमाती। अरे वाह। बाय द वे पोपट भाई, वो बबली जी से आपकी मुलाकात हुई क्या? अभी नहीं हुई है, कल है ना मुकाबला, कल होगी मुलाकात। पोपट भाई, ध्यान रहे आप कल पहली बार बबली जी से मिल रहे हो तो शर्माना मत। आपको पूरा फोकस मुकाबले पे करना है और उनका दिल जीतना है। नहीं शर्माऊंगा। और आप सारी बहनों की शुभकामनाएं मेरे साथ हैं, तो आप देखिएगा मुकाबला मैं ही जीतूंगा। आप लोग तैयार रहिए, गोकुल धाम की महिला मंडल में एक सदस्य बढ़ने वाला है। हाँ, ये खुशखबरी जल्दी देना पोपट भाऊजी, हम सब राह देख रहे हैं। हाँ, पक्का। और कल के लिए वापस एक बार थैंक यू। चलो, सबसे बात हो गई वहाँ पर गोकुल धाम में। सुनाइए आप। राजस्थान में तो राजस्थानी सुनते कुछ। मजा आ गया। थैंक यू। अब कहाँ लुगेगा सूरज, मचेगी पतंगों की मार, जयपुर में होगी पोपट भाई साहब की जय जयकार। कटेगी बबली री पतंग, जुड़ेंगे दिल के तार और फिर हमारे पोपट भाई साहब होंगे घोड़ी पर सवार। बस अब कल के सूरज के उगने का इंतजार है। दर्शकों, प्रेम और पतंग की रणभूमि सज चुकी है, मांझा तैयार है और हमारे पत्रकार पोपटलाल, जो कि गोल्डन क्रो अवार्ड विनर भी हैं, वो भी तैयार हैं। अपने दिल की पतंग उड़ाने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। हम सभी गोकुल धाम वालों ने पोपटलाल को तहे दिल से बधाई भी दी है। अब कल के सूरज का इंतजार है। कल का सूरज सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि पोपटलाल की किस्मत का नया सवेरा भी लेकर आएगा। कल का नजारा देखने लायक होगा। आसमान में रंग बिरंगी पतंगे होगी और नीचे छत पर नैनों का खेला होगा। जयपुर के आसमान में पतंगे पेच लड़ाएंगी और नीचे पोपटलाल की आंखें अपनी बबली जी को ढूंढेंगी। दर्शकों, इश्क की राह और पतंगबाजी दोनों में मुश्किलें बड़ी आती हैं। पोपटलाल के इस मिशन पतंग कांटों में कई स्पीड ब्रेकर और गुगली आने वाले हैं, तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सोमवार के एपिसोड में सिर्फ जयपुर की शाही पतंगबाजी ही नहीं, बल्कि हंसी और ठहाकों की आतिशबाजी भी होगी। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.